अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अवफ़व अहदह व अला मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिल क़ियामह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बा वला तकुन खामिसा वक़ाल अर्रावी अल-खामिस अन तुबग़िदल इल्म व अहलह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरमुल मक़ाम वाजिबुल एहतराम बाहर से तशरीफ़ लाने वाली ख़वातीन, मेरी माओ बहनों, आज की ये नशिस्त जो है माह रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस और बाबरकत महीना के अंदर जो रखी गई है, इस नशिस्त के रखने का मकसद क्या है? इस नशिस्त का मकसद ये है कि ये मुबारक महीना, इसकी बरकतें, अज़मतें और रहमतें और ज़्यादा हम समेटने वाले बन जाएं और एहतिमाम के साथ हम इन नेमतों को हासिल करने वाले बन जाएं। अब एहतिमाम के साथ इन नेमतों को हासिल करने का जो तरीक़े हैं, उनमें से एक तरीक़ा ये भी है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए अपने घरों से निकलकर एक ऐसे इज्तिमाई माहौल में आ जाएं कि जहाँ पर दीन सीखने सिखाने का कोई अमल हो, ईमान की बढ़ोतरी का एक सिलसिला हमें मुयस्सर आए। चुनांचे इसी गर्ज़ को सामने रखते हुए आप हजरात के लिए ये प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। आज पहला इतवार है रमज़ान मुबारक में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले इतवार भी जो आएंगे उनके अंदर भी इंशाअल्लाह इसी तरह की नशिस्त हुआ करेंगी, इसी तरतीब से। अब ये आज की जो नशिस्त है, इसमें आपके सामने दो तीन चीज़ें बयान करनी है। एक तो रोज़ा और रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान करने हैं मुख्तसर, और एक रोज़ा और रमज़ान के हवाले से फ़िक़ही शरई मसाइल अहकाम ज़रूरी जो हैं वो बयान करने हैं, और एक मामूलात के इसके अंदर हमारे क्या मामूलात होने चाहिए, क्या एहतिमाम होना चाहिए। हमें रमज़ान मुबारक जैसा अज़ीम महीना सिर्फ गुजारना ही नहीं चाहिए, बल्कि इससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए, इसकी बरक़ात से, और इसको बनाना चाहिए, कीमती बनाना चाहिए। चुनांचे इन तीनों उन्वानात से मुतल्लिक़ मुख्तसर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। इन तीनों उन्वानात पर बात करने से पहले मैं आज की जो नशिस्त है कि आप इल्म सीखने के लिए आई हैं, शरई मसाइल, फ़ज़ाइल, इल्म दीन सीखने के लिए, ताकि अमल करना आसान हो जाए और अमल करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर ली जाए। तो इल्म दीन ये ख़ुद एक बहुत बड़े फ़ज़ाइल रखता है। इल्म दीन को सीखना, इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। मैं कुछ फ़ज़ाइल इससे मुताल्लिक़ बयान करके फिर मैं तीन उन्वानात की तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले ये याद रखें कि कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, मैंने आपके सामने आयत पढ़ी खुतबा में, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम में से जो ईमान वाले हैं उनके दर्जों को बुलंद करता हूँ। मुसलमानों के दर्जों को क्या करता हूँ? बुलंद। अच्छा, मुसलमानों के दर्जे तो बुलंद होते हैं। फिर अल्लाह ने आगे फरमाया कि इसमें एक VIP तबका भी है मुसलमानों में। वो कौन है? वो इल्म वाले हैं, इल्म सीखने सिखाने वाले साहिब इल्म लोग हैं। तो अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, ईमान वालों में जो इल्म सीखने सिखाने वाले लोग हैं, अहले इल्म हैं, इनके दर्जों को मैं और ज़्यादा बुलंद करता हूँ। तो आप यहाँ क्या सीखने आए हैं? इल्म।
इल्म दीन, इल्म की रोशनी हासिल करने। तो अब ये आयत आपके लिए भी एक फजीलत बता रही है कि अल्लाह के यहाँ मुसलमानों में VIP तबका, ख़ास तबका, ख़वास का तबका, उनमें से एक इल्म दीन सीखने सिखाने वाले भी हैं। दूसरा, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं ना, क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कह दीजिए इल्म वाले और बेइल्म कभी बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह देखिए, मैंने आपके सामने खुतबा में हदीस पढ़ी है, कुन आलिमन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ए मेरे उम्मती कुन आलिमन, आलिम बन जाओ, मुकम्मल आलिम बन जाओ, औ मुतअल्लिमन, या अगर पूरे आलिम नहीं बन सकते तो थोड़ा थोड़ा सीखने वाले तो बनो। देखें, आप यहाँ तशरीफ लाई हैं महल्ला से, दाएं बाएं से, इधर उधर से, अब मुकम्मल आलिमा तो आप नहीं बन सकी, नहीं बन सकती, लेकिन दूसरा फिर आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, दूसरी बात, औ मुतअल्लिमन, थोड़ा थोड़ा सीखने वाले क्या हो, बन जाए। तो ये देखें, ये दूसरा जो लफ्ज़ है उसकी सआदत आपको हासिल हो रही है। अच्छा, फिर फरमाया कि अगर थोड़ा थोड़ा भी नहीं सीख सकते, औ मुस्तमियान, जब भी चलते हुए कान में कोई दीन के इल्म की बात चले ना, पढ़े, तो उसकी तरफ कान लगा लिया करो, लापरवाही न दिखाओ। कहीं से भी दीन की बात अगर चलते चलते आपको मिल रही है, कम अज कम उसको तो लो ना, ये ना कहो कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ये लापरवाही, ये गफलत, ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये तीसरा दर्जा है। पहला दर्जा क्या है, आलिम बन जाओ। दूसरा दर्जा क्या है, पूरे आलिम नहीं बन सकते, थोड़ा थोड़ा जब मौका मिले जाओ, कुछ सीखो, जिस तरह आप यहाँ तशरीफ लाई हैं। तीसरा क्या है, मुस्तमियान, अगर इतना भी नहीं हो सकता बाकायदा थोड़ा थोड़ा टाइम देकर भी, तो चलते चलते अगर कहीं से कोई इल्म दीन की बात आए तो उस पर कान रख लिया करो। औ मुहिब्बन, अगर इतना भी नहीं हो सकता ना, तो चौथा दर्जा फरमाया कि तुम कम अज कम इल्म और उलमा से, साहिब इल्म से और इल्म से मोहब्बत ज़रूर रखो। मोहब्बत होनी चाहिए उलमा से, यानी उलमा की मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, उलमा का बुग़्ज़ ना हो। आज दुनिया में बड़े बड़े जो फितने हैं, उनमें मैं समझता हूँ चोटी का जो फितना है, या फितनों में से एक फितना है, वो इल्म और उलमा से बेजारी का फितना है। बातिल सबसे ज़्यादा अगर कामयाब वार किया है उसने, या उसको कामयाबियाँ हुई हैं या हो रही हैं, तो वो इल्म और उलमा की नफ़रत जो उसने लोगों के दिल और दिमाग में बिठा रहा है, इससे अपने गलत मकासद बहुत ज़्यादा वो हासिल कर रहा है। अच्छा जी, तो चौथा दर्जा क्या हो गया, कम अज़ कम क्या होनी चाहिए, मोहब्बत। आगे फरमाया वला तकुन खामिसा, इसके बाद पांचवा न बनना। वक़ाल रावी, रावी कहते हैं अल खामिस, पांचवा कौन है, जिसकी तरफ आप अलैहिस्सलाम ने इशारा दिया है, अन तुबग़िदल इल्म व अहला, ये कि तू इल्म और इल्म वालों से बुग़्ज़ रखे, ये पांचवा बन जाएगा। अल्लाह हमें इल्म और इल्म वालों से बुग़्ज़ से बचाए, अल्लाह हमें मोहब्बत भी नसीब फरमाए, अल्लाह हमें बाकायदा सीखने सिखाने की तौफीक भी अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जब भी इल्म दीन की बात हो, अल्लाह हमें ज़ाहिर बातिन के लिहाज से उस तरफ मुतवज्जे फरमाए, हम सेमा भी करें, इस्तेमा भी करें, यानी ज़ाहिरी कानों से भी सुने और दिल के कानों से भी सुने। अच्छा जी, इसके साथ साथ देखें, इल्म दो तरह का होता है। एक इल्म वो होता है जो फ़र्ज़ किफ़ाया है, मसलन कुछ लोग भी सीख लें, बाकी न भी सीखें तो कोई हरज की बात नहीं है। वो कौन सा इल्म है, ये पूरा आलिम बनना। मसलन ये बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, 6 साल का आलिमाना कोर्स होता है, तो ये पूरा इल्म सीखना क्या है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर कुछ भी सीख रहे हैं बस्ती में से, तो बाकी न भी सीखें तो कोई गुनाहगार नहीं है, क्योंकि ये फ़र्ज़ किफ़ाया है पूरा आलिम बनना। लेकिन दूसरी किस्म है इल्म की, इल्म फ़र्ज़ ऐन भी होता है। कभी फ़र्ज़ ऐन जब हो जाए तो फिर उसमें आम ख़ास, मर्द औरत सबको वो सीखना ज़रूरी होता है। अब फ़र्ज़ ऐन कब होता है, जब पेश आमदा मसाइल, मसलन ऐसे मसाइल हैं जो उसको पेश आ गए हैं, या फ़राइज़ का इल्म है, वाजिबात का इल्म है, तो फिर ऐसे फ़राइज़ और वाजिबात और पेश आमदा मसाइल का इल्म सीखना, ख़ासकर उन मसाइल का ताल्लुक़ फ़राइज़ वाजिबात से हो, जायज़ नाजायज़ से उसका ताल्लुक़ हो, हलाल हराम से ताल्लुक़ हो,
पाकी न पाकी से ताल्लुक़ हो तो ऐसे मसाइल का सीखना, बुनियादी चंद मसाइल का सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर क्या है, लाज़िम है। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन, ये इसी इल्म की बात हो रही है, बुनियादी इल्म। अब जब आपने ये मसला सुन लिया तो इसके साथ ये भी समझें, ये जो अभी आप मसाइल यहाँ बैठी हैं, आप चूँकि रोज़े से हैं, रमज़ान चल रहा है, तो रोज़ा फ़र्ज़ है सुन्नत है? फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ के मसाइल सीखने भी क्या होते हैं फिर, ज़रूरी होते हैं। क्या होते हैं, ज़रूरी। सुन्नत और मुस्तहब दर्जे के मसाइल चलें उस दर्जे के होंगे, लेकिन फ़र्ज़ और वाजिब के मसाइल सीखने, ख़ासकर वो मसाइल के जिनके न सीखने से आपको नुकसान हो सकता है, तो फिर और मसाइल, उनमें से बाज़ मसाइल का सीखना तो ज़रूरी होगा और बाज़ का बेहतर होगा, बाज़ का बेहतर होगा। अब सुने जी, एक तो ये है, मैं आपके सामने मैंने रख दी चीज़। इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि आप अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जो आदमी इल्म दीन सीखने के लिए घर से निकलता है तो वापसी तक वो अल्लाह के रास्ते में होता है। जब आप अपने घर की दहलीज से निकल रही थी ना, तो यहाँ पहुंची हैं, यहाँ से वापस अपनी दहलीज पर कदम रखते तक अल्लाह के नबी फरमाते हैं आप अल्लाह के रास्ते में हैं, अल्लाह के रास्ते में हैं। कितनी बड़ी सादत की बात है। और ये हदीस तिरमिजी, जामे तिरमिजी के अंदर मौजूद है। और एक रिवायत में है कि जो आदमी 1, 2, 3, 4, 5 कलिमात फ़राइज़ सीखे और सिखाए तो फरमाया दखल अल जन्नह, किधर दाखिल होगा, जन्नत में। ये तरगीब व तरहीब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला अहले इल्म को, उलमा को अलहदा करके फरमाएगा कि मैंने तुम्हें इल्म इसलिए नहीं दिया था कि आज मैं तुम्हें अजाब से दो चार करूँ, जाओ मैंने तुम्हें बख्श दिया। जामे व बयान अल इल्म के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इसी तरह एक हदीस में आता है मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिससे अल्लाह ताला भलाई का इरादा करता है अल्लाह उसको दीन की समझ अता फरमा देता है। ये अल्लाह ने आपसे भलाई का इरादा किया है तो आपको घर से यहाँ तक आने की सादत दी है। देखें, ऐलान जुमा पर भी हुआ, ऐलान अभी भी बात स्पीकरों से हुए, आप तक बात पहुंची, औरों तक भी बात पहुंची, लेकिन किस किस को आना उसको तौफीक हुई, ये अल्लाह की तरफ से। जब भलाई का इरादा किसी बंदे के साथ होता है ना, तो उसी को तौफीक मिलती है, उसी को तौफीक मिलती है। और उसके दिल में इनाबत होती है, जज्बा होता है, तो फिर अल्लाह उसको महरूम नहीं करते। आपके दिल में जज्बा पैदा हुआ, अल्लाह ने आपके लिए आना आसान कर दिया। वगरना अगर अल्लाह ना चाहते तो आप बिल्कुल नहीं आ सकते थे, कोई ना कोई उज़र निकल आता, 100 उज़र निकल आते। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपसे भलाई का इरादा किया है। इसी तरह फरमाया, इंसान जब मर जाता है ना तो उसके आमालनामा बंद हो जाता है, आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ों का फ़ायदा उसको होता रहता है मौत के बाद भी। उनमें एक तो सदका जारी है, अगर मदरसा, मस्जिद, कुआं खुदवा दिया, रास्ता अपनी ज़मीन में से लोगों को दे दिया, तो ऐसा कोई सदका जारी वाला काम किया, लोगों को फ़ायदा होता चला जा रहा है इसकी मौत के बाद भी, तो फिर इसको इसका अजर सवाब मिलता रहता है। ये कब्र में चला जाता है, इसकी हड्डियाँ भी गल जाती हैं, लेकिन फिर भी इसको सवाब पहुँचता रहता है। दूसरा, जिसकी नेक औलाद हो, नेक औलाद जब बाद में नेकी के काम करते हैं तो उनकी तरबियत किसने की थी, इसी ने की थी, तो जाहिर बात है ये पूरा पूरा अजर सवाब पाता है, उनको अपना खाता मिलता है और उसके बगैर इसको भी मिलता है। नंबर 3, इल्म दीन किसी को सिखाया, आपने इल्म दीन सीखा, चंद मसाइल जाके किसी को सिखा दिए, सुना दिए, उसने अमल शुरू कर दिया, तो वो जितना अमल करता चला जाएगा, आगे फैलाता चला जाएगा ना, आपको, हम कब्रों में भी चले जाएंगे, हमें फ़ायदा इंशाअल्लाह होता रहेगा। तो कितने फ़ायदे की चीज़ें भाई, ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई जुमले बना बना के नहीं सुना रहा, ये मेरे और आपके नबी की हदीस हैं, सच्ची बातें हैं, पत्थर पे लकीरें, हकीकत है। इस पर इंसान यकीन के साथ जो है इसको सुने। ये सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है। एक और रिवायत है जो तिरमिजी में है, अद्दुनिया मलऊन, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया सारी की सारी मलऊन है, लानती है, वह मलऊन मा फीहा, और इसके अंदर जो कुछ है वो सारा का सारा काबिल लानत है। लेकिन फरमाया चंद चीज़ें लानत से बची हुई हैं, इस दुनिया के अंदर चंद चीज़ें हैं जो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लानत से बची हुई हैं। अब ज़रा गौर फरमाएं, सारी दुनिया मलऊन है, इसमें हर चीज़ मलऊन है, लानती है,
मगर चंद चीजें बची हुई हैं। अब वो कौन सी हैं? जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र, और इसके अलावा जिक्र से मुताल्लिक़ जो चीज़ें हैं, अल्लाह की पसंदीदा जो चीज़ें हैं, मस्जिद, मदरसा, खानका, तबलीगी मरकज़, दीन के किले, ठीक है, जिहादी मास्कर, जो दीन के काम जहाँ हो रहे हैं, खैर के काम जहाँ से हो रहे हैं, जिन घरों के अंदर इबादत हो रही हैं, फ़राइज़ पूरे किए जा रहे हैं, वाजिबात पूरे किए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसी जगह फिर लानत से बरी हैं, लानत से बरी हैं। और साथ क्या फरमाया इस हदीस के आखिर में? आलिम और मुताल्लिम, आलिम भी इससे बचा हुआ है और जो दीन किसी ना किसी दर्जे में सीख रहा है वो भी इस लानत से बचा हुआ है। आप इस वक्त किसी न किसी दर्जे में दीन सीखने आई है ना यहाँ पर, तो देखें हदीस में कितनी ज़्यादा, यानी एक तरफ उसकी मजम्मत हो रही है और दूसरी तरफ मदहा बयान हो रही है, और माशाअल्लाह आपका यहाँ आना ये मदहा वालों में से हो रहा है। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम जब नमाज फजर पढ़ाते थे तो सलाम फेरते हुए आप जो दुआएं पढ़ते थे उनमें से एक दुआ ये थी, और ये इब्न माजा की रिवायत है, सुनन इब्न माजा की, उसमें है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला, व अमलन मुतक़ब्बला। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ, इसमें देखें इल्म नाफे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो मांगते थे अल्लाह ताला से, इल्म नाफे। तो हमें भी अल्लाह ताला से इल्म नाफे अपनी दुआओं में इस दुआ के साथ बल्कि मांगना चाहिए। इल्म नाफे क्या होता है ना? इल्म नाफे ये है कि आप उसको अल्लाह की रजा के लिए हासिल करें, दुनिया कमाने के लिए हासिल न करें, उसको किसी से दुनिया में शोहरत के लिए हासिल न करें कि लोग आपको आलिम कहेंगे, साहिब इल्म कहेंगे। आई बात समझ? और दुनिया में मुनाजरे करने के लिए नहीं कि लोगों को मैं नीचा करूंगा और खुद ऊंचा हो जाऊंगा। और इसके साथ साथ जब आप उस इल्म को सीखें तो आपके दिल में अल्लाह का खौफ साथ साथ आए, डर भी आए और अमल का जज्बा भी आए, और फिर बाद में उस पर आप अपनी इस्तात के मुताबिक अमल भी करते जाएं, तो समझें कि ये इल्म क्या है? इल्म नाफे है। इल्म नाफे की तशरीह सुन लिया आपने, ये है इल्म नाफे। आप अलैहिस्सलाम इसकी दुआ फरमाया करते थे। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद दारमी की रिवायत है, मन जाअहुल मौतु व हुवा यतलुबुल इल्मा लियुहय्या बिहिल इस्लाम फबैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसको मौत आ गई इस हालत में कि वो इल्म सीखने निकला था और उस इल्म के ज़रिए से उसका मकसद कोई दुनिया हासिल करना या वो मकसद नहीं था जो अभी मैंने बयान किए मज़मूम मकासद, उसका मकसद ये था लियुहय्या बिहिल इस्लाम, के इस इल्म को हासिल करके इसके ज़रिए से क्या करे? इस्लाम को ज़िंदा करे, इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा करे और इस्लाम को दूसरों की ज़िंदगी में क्या करे? मुआशरे की ज़िंदगी में, रियासत और आलम की ज़िंदगी में क्या करे? ज़िंदा करे। ये मकसद था। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर इसको मौत आ जाती है तो इसके और नबियों के दरमियान में सिर्फ दर्जे नबूवत का फ़र्क होगा जन्नत में, यानी इसको इतने बड़े दर्जे मिलेंगे कि नबियों जैसे दर्जे, लेकिन एक दर्जा कम होगा इससे। एक दर्जा कैसे कम होगा इससे? कि अंबिया जो हैं वो नबी हैं ना चूंकि, और ये नबी नहीं है, ये क्या है? उम्मती है। तो बहरहाल ये मैंने चंद फ़ज़ाइल आपके सामने रखे कि इनसे आप मालूम कर सकती हैं कि इल्म और साहिब इल्म के किस कदर जो है फ़ज़ाइल हैं, अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ क्या क्या मरतबे और उनके लिए मकाम है। और एक आखिरी रिवायत इस हवाले से सुन के फिर मैं सुना के आगे चलता हूँ कि देखें, एक रिवायत सुनन इब्न माजा की है, उसमें आप अलैहिस्सलाम ने अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, उनको ख़िताब करके फ़रमाया, ए अबू ज़र ग़िफ़ारी, तू ज़रा सुन इस बात को कि अगर तू एक आयत कुरान की सीखेगा तो ये 100 रकत नवाफिल से अफजल है। और आगे फरमाया अगर तू एक इल्म का एक बाब इल्म का सीखेगा, चाहे उस पर अमल बाद में कर सके या ना हो सके, लेकिन सीखा एक बाब इल्म का, तो तेरे लिए ये 1000 रकत नमाज नवाफिल से बेहतर है। तो आप देख लें, यहाँ आपने कुरान हदीसी सीखना है, आपने यहाँ पर मसाइल सीखने हैं, मसाइल के बाब सीखने हैं, तो किस कदर यहाँ बैठे बैठे आपको हज़ारों रकात जो है नवाफिल का सवाब मिलता रहेगा।
तो बहरहाल ये चंद जो फ़ज़ाइल आप हजरात ने सुने, इनको सामने रखते हुए, इनका इस्तेहज़ार रखते हुए आप ये सोचें कि आप एक बहुत कीमती मजलिस के अंदर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और इस पर अल्लाह का दिल ही दिल में क्या होना चाहिए, शुक्र बजा लाना चाहिए कि या अल्लाह तूने हमें ये फ़ुर्सत दी, हमें ये इनायत बख्शी कि हम यहाँ बैठे आज जो है मसाइल के हवाले से यहाँ पर बैठे हैं। अच्छा जी, अब आए जी उन्वानात की तरफ। मैंने एक उन्वान बताया था रोज़ा और रमज़ान के फ़ज़ाइल, और दूसरा बताया था मसाइल, तीसरा मामूलात। तो सबसे पहले फ़ज़ाइल, ये जो रमज़ान है ना, इस रमज़ान को रमज़ान क्यों कहते हैं? तो ये रमज़ान का एक माना होता है, रमज़ से है, इसका माना होता है तपिश, हरारत, गरमाइश। ये अरब लोग उस वक़्त बोलते हैं जब ऊँट का बच्चा तपते हुए जो है सहरा के ऊपर उछलता है, तो उसके पाँव गरमाइश पर, तेज़ जो गर्म किस्म की रेत होती है उस पर उसके पाँव जलते हैं। तो उससे ये लिया गया लुग़वी एतबार से कि रमज़ान वो महीना है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के, मुसलमानों के गुनाहों को जला देते हैं। या रमज़ा से है, इसका मतलब है बारिश, मौसम बहार की मूसलाधार बारिश, यानी वो बारिश है कि जिसके जैसे वो बारिश होती है मूसलाधार मौसम बहार में, तो सावन के मौसम में, तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में अपनी रहमतों की ऐसी बारिश बरसाते हैं कि मुसलमानों के गुनाहों को, गुनहगारों के गुनाहों को जो है वो साफ़ कर देते हैं। तो ये रमज़ान बहुत कीमती महीना है। कुरान करीम में सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी महीने का नाम आया, वो कौन सा महीना है? रमज़ान। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। और यही वो महीना है जिसका जिक्र कुरान करीम में 8 सूरतों में 13 आयात में अल्लाह ने किया है। और ये वो महीना है कि जिसके बारे में अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह फ़रदा सियाम रमज़ान अलैकुम, अल्लाह ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं। वसनन्तु अलैकुम क़ियामा, और मैंने जो है क़ियाम को तुम्हारे लिए सुन्नत करार दे दिया है। क़ियाम कौन सा? तरावी का, रात तरावी का क़ियाम सुन्नत करार दे दिया है। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़मन सामहु अक़ामहु, जो कोई रमज़ान के रोज़े रखे, और जो कोई रमज़ान के रोज़े रखे और इसके साथ साथ जो है वो क़ियाम करे, तो यानी तरावी अदा करे एहतिमाम के साथ, तो ऐसे शख्स के हवाले से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 2 शर्तों के साथ ये काम करे, रमज़ान के रोज़े रखना और रात तरावी का क़ियाम करना, 2 शर्तों के साथ करे। एक शर्त क्या है? ईमानन, ईमान के साथ। काफिर और मुशरिक का कोई अमल कबूल नहीं होता, मोमिन होना चाहिए मुसलमान। दूसरा है एहतिसाबन, अल्लाह की रज़ा मद्देनज़र हो, कोई और लालच न हो। खरज मिन ज़ुनूबिही कयौम वलदतहु उम्मुहु, तो ऐसा रोज़ेदार गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ हो जाता है जैसे कि कोई नौ मौलूद बच्चा जब दुनिया पे आता है तो गुनाहों से पाक साफ़ होकर आता है। ऐसे अल्लाह ताला इसको गुनाहों से पाक साफ़ कर देंगे। इसके साथ साथ देखें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की जो बू है वो अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा क्या है? पसंद है। ये कौन सी बू है? जो मैदा खाली होने की वजह से मुंह में पैदा हो जाती है, तो उसको अल्लाह के यहाँ वो मुश्क से ज़्यादा क्या है? पसंदीदा है। अच्छा, ये मैं इसको भी वाज़ेह कर दूं कि ये जो मैदा खाली होने की वजह से बू आती है, ऐसा नहीं है जो मुंह में कुछ लोग मिसवाक नहीं मारते, कहते हैं जी इस वजह से कि ताकि वो बू ख़त्म ना हो। तो भाई ये मैल की बू नहीं है, बल्कि मैदा के खाली होने वाली बू है। अच्छा, इसी तरह रोज़ेदार को 2 खुशियाँ अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तौर पर मिलती हैं। कौन सी 2 खुशियाँ हैं? उनमें से एक खुशी है इंदल इफ्तार, इफ्तार के वक़्त खुशी मिलती है। इफ्तार के वक़्त ये मतलब नहीं है कि पकोड़े खाएगा, समोसे खाएगा, डिशें देख रहा है तो बड़ा खुश हो रहा है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि कुछ भी ना हो ना इंसान के पास रोज़ा इफ्तार करने के लिए, पानी से ही इफ्तार करना पड़ जाए, उसको भी इफ्तार के वक़्त क्या होती है? खुशी होती है। जिस तरह एक मजदूर अपनी मजदूरी करके आखिरी वक्त में खुश होता है कि मजदूरी लूँगा, अब शुक्र है कि आफियत के साथ मैंने दिन मजदूरी में गुजार दिया है, तो ऐसे ही इस रोज़ेदार को क्या होती है? खुशी होती है। आप देखें ना फ़लस्तीन के उन मुसलमानों को जो खंडरात के ऊपर इस वक्त बैठे, जिनके कई लोग शहीद हो गए प्यारे, कई ज़ख्मी पड़े हैं, मकान
सारी ज़िंदगी खर्चा कर कर के, सारी ज़िंदगी के असासा लगा लगा के वो सारा ज़मीन बोस हुआ पड़ा है, लेकिन रमज़ान आते ही उनकी खुशियाँ आपने देखी बाज़ों की, और उनकी इफ्तारी करते हुए ज़रा मुस्कुराहटें उनकी देखी, और क्या था उनके पास इफ्तारी के लिए? कई तो भूख से बिलक बिलक के जा रहे हैं। अल्लाह आफियत फरमाए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। अच्छा, तो इसलिए एक तो इफ्तार के वक़्त कुदरती खुशी होती है, आप खुद महसूस कर ले सकती हैं। आपको देखें असर के बाद इंसान को कैसे खुशी सी दिल को महसूस हो रही होती है। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया एक दस्ती दस्ती ये मिल रही है। दूसरी अल्लाह ने इसके लिए उधार रखी है आखिरत में, इंदल लिक़ा, जब ये अपने रब से मुलाकात करेगा, अल्लाह का दीदार करेगा। खुश हो जाएं कि रोज़ेदार को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। और आखिरत में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? अल्लाह का दीदार। जन्नतुल फिरदौस से भी बड़ी नेमत कौन सी है? अल्लाह का दीदार। अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हफ्ते हफ्ते बाद दीदार होगा, कुछ इतने आला दर्जे के लोग होंगे ईमान वाले कि उनको सुबह शाम अल्लाह का दीदार होगा, और कुछ ऐसे होंगे कि जिनको जब नजर उठाएंगे तो अल्लाह का दीदार होगा। अल्लाह हमें इन्हीं मुकर्रबीन में से फरमा दे। तो अल्लाह का दीदार होगा। दुनिया आखिरत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? ईमान। कौन सी है? ईमान है। ये तो तब पता चलेगा ना कल क़यामत वाले दिन पूरी दुनिया पर बादशाहत करने वाले लोग, नमरूद, बुख्ते नसर, सिकंदर आज़म, इस तरह के जुल्करनैन, वो क्या कहते हैं, हज़रत सुलेमान इस्लाम, इनमें से जो दो काफिर हैं, बुख्ते नसर और नमरूद, ये क़यामत वाले दिन कहेंगे रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, हाय काश दुनिया में कुछ ना मिलता, हमें इस्लाम मिल जाता, ईमान की दौलत मिल जाती। बहरहाल ये नेमत भी अल्लाह ताला ने आखिरत में अता करनी है। इसी तरह जन्नत के दरवाज़ों में से दरवाज़ा है बाबुस्सलाह, नमाजी गुजरेंगे, अल्लाह हमें नमाज की पाबंदी नसीब फरमा दे। बाबुल जिहाद, मुजाहिदीन गुजरेंगे, अल्लाह हमें मुजाहिदीन से अच्छी बेहतरीन मोहब्बत नसीब फरमा दे, तावन के वक्त में तावन करने की तौफीक अता फरमा दे, और अल्लाह हमें उसमें अमली तौर पर भी हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमा दे। तो मुजाहिदीन के भी अपने फ़ज़ाइल हैं, तो उनके लिए भी एक दरवाज़ा है। बाबुल ज़ाकिरीन, बाबुल ज़िक्र, ज़ाकिरीन का दरवाज़ा है, जिसमें से ज़िक्र, जो दुनिया में अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा करते थे ना, वो लोग उसमें से गुजरेंगे। बाबुल सदका, ज़कात, सदका, खैरात, फितराना, उशर, नज़र, मन्नत मनोती, कफ़ारात, इस किस्म के जो सदक़े देने वाले लोग थे, ये इसमें से गुजरेंगे। अल्लाह हमें सारे दरवाज़ों में से गुजरने वाला बनाए। सिद्दीक़ अकबर की क्या शान थी, फरमाया तो आए सिद्दीक़ अकबर, आपको सारे दरवाजे जन्नत के बुलाएंगे कि इधर से गुजरिए, हमारी सआदत है, हमारी सआदत है। सिद्दीक़ अकबर, मौत के वक़्त आपको भी आपको कहा जाएगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आपको ये खिताब होगा। अल्लाह ताला हमें भी ये सआदतें उनकी इत्तिबा में नसीब फरमा दे। तो इसी तरह दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा होगा जिसका नाम बाबुर रैयान है। रई, सैराब करके, सैर करके दाखिल करना। अल्लाह ताला इसमें से रोज़ेदारों को दाखिल करेंगे सैर करके, भूखे नहीं, सैर करके अल्लाह ताला इसमें से दाखिल करेंगे। अब देखें वो जो सैर करके उसमें से दाखिल करेंगे अल्लाह ताला, अब ये सैर कहाँ से करेंगे? एक खाना है, एक पीना है, कहीं इसकी मुनज़्ज़म तशरीह, मुरतब तशरीह मुझे नहीं मिली किताबों में, लेकिन जहाँ तक मेरे ज़हन में एक चीज़ आई, मैंने जुम्मा पर भी क्लियर की कि देखें एक हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन जब लोग नफ्सा नफसी में परेशानी में होंगे, कुछ लोग अल्लाह के अर्श के नीचे खाने तनावल फरमा रहे होंगे, खाने तनावल फरमा रहे होंगे। अब ये कौन होंगे जो खाने तनावल फरमा रहे होंगे? तो ये वो होंगे जो दुनिया में अल्लाह की रज़ा की खातिर भूख प्यास बर्दाश्त करते थे। ये कौन होंगे? रोज़ेदार। तो गोया रोज़ेदारों को अल्लाह मुश्किल वक्त में क़यामत वाले दिन हशर के मैदान में खाने खिला रहा होगा। कितने खुश नसीब लोग हैं आप। और पीने का सिलसिला हौज़े कौसर का सिलसिला होगा कि उसमें से आप अलैहिस्सलाम अपने हाथ से जाम भर भर के उम्मतियों को पिलाएंगे। तो देखें ये आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने वो हौज़े कौसर से पी लिया ना, फिर जन्नत में दाखिल होने तक उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। तो ये रोज़ेदारों की किस कदर शान अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई है। अच्छा जी, इसी तरह फरमाया कि हर अमल का बदला दे दिया जाता है, लेकिन रोज़ेदार को उसके रोज़े का बदला मैं खुद अता करता हूँ, मैं खुद अता करता हूँ उसके रोज़े का बदला।
अब देखें, सारे ही अमाल का बदला कौन देता है बंदों को? अल्लाह। कौन देता है भाई? अल्लाह देता है। लेकिन यहाँ क्या फरमाया? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं रोज़ेदार को खुद बदला देता हूँ। ये उसकी एजाज़ और शान को, उसके एजाज़ में ये बात की है और उसकी शान को बढ़ाने के लिए ये बात की है। जिस तरह कोई ठेकेदार काम करवा रहा हो ना, तो सारे मजदूरों को पैसे देने के लिए अपने सेक्रेटरी को देते आगे, जाओ भाई पैसे दे दो। लेकिन एक मजदूर जिसने बहुत ज़्यादा दिल लगा के सही मानों में काम किया है ना, उससे बहुत खुश हुआ है ठेकेदार, तो ठेकेदार क्या कहते होते हैं? सबको दे दो, इसको मैं खुद दूंगा। तो खुद देने का क्या मतलब होता है? कि ये इस काबिल है कि इसको तू ना दे बल्कि मैं खुद दूं। हालांकि वो दूसरों को भी पैसे किसने दिए? ठेकेदार ने, मालिक ने दिए। ऐसे ही यहां पर रोजेदार की फजीलत को अल्लाह ने बयान फरमाया कि इसका अमल इतना आला और अफजल है कि मैं इसको खुद देता हूं बदला। और एक हदीस में आता है अना उज्जा भी, मैं इसका बदला खुद बन जाता हूं। रोजेदार को मैं अपना आप दे देता हूं। और अगर अल्लाह हमें मिल गया तो फिर हमें कायनात में किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं है। महमूद ने कहा कि आज मेरे वज़रा, मेरे मुशीरान, आज मेरा दिल खुला है। आज जिसके हाथ में जो चीज़ आए, जो पसंद हो ले ले। सब अपने अपनी चीज़ों की तरफ दौड़े, महबूब चीज़ों की तरफ। अयाज बड़ा समझदार वजीर था, वो नहीं दौड़ा। बादशाह ने कहा आपको मेरी बात नहीं सुनाई दी? उसने कहा सुनाई दी। आपके दिल में कुछ भी कोई चीज़ पसंद नहीं है? कहा जी पसंद तो है। कि आप देंगे नहीं? उनका नहीं, आज दिल खुला है, जो लेना चाहो। उन्होंने कहा जो लेना चाहता हूं नहीं दो, आप नहीं देंगे? नहीं जी आज दूंगा। तो उसने फिर उस बादशाह के कंधे पे हाथ रख के कहा मुझे ये बादशाह चाहिए। कहा क्या मतलब? कहा ये सारा खजाने, सारी चीजें इसके ताबे हैं। अगर मुझे ये मिल गया तो सारी की सारी चीजें क्या हो जाएंगी? मुझे मिल जाएंगी। इन अल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया। और अल्लाह फरमाते हैं रोजेदार को मैं खुद मिल जाता हूं, मैं अपना आप उसको बदले में देता हूं। किस कदर शान है रोजेदार की। इसी तरह ये रोजेदार जो है, इसकी नींद को हदीस में इबादत कहा गया है। अगर ये रोजेदार सोता भी है ना, सोता भी है, तो इसको फिर भी इबादत का सवाब मिलता है। अब सोने का मतलब ये है कि कुछ मामूलात करके सो गया, थक गया था ना बेचारा, नींद ज़्यादा आ रही थी, कहीं दवाई ली हुई थी पहले कोई। लेकिन एक आदमी कहे मैं बस इबादत है सोना, तो मैं सोया ही रहूँ सारा दिन, तो ये तो फिर कोई तरीका ना हुआ ना। कुछ आदमी जितना सोता है तो वो सोना भी इसका रायगान नहीं जाता, वो भी क्या बन जाता है? इबादत। किस कदर फजीलत है। और अगर ये कुछ न भी पढ़े, जिक्र न भी करे, कुछ देर के लिए खामोश रहे, तो इसकी खामोशी भी फरमाया तस्बीह है। क्या है? तस्बीह है। बेहकी की रिवायत है ये। क़यामत वाले दिन ये कुरान, ये रोज़ा इंसान का सिफारशी बनकर आएगा। किस कदर अल्लाह की तरफ से फ़ज़ाइल हैं इसके। फिर फरमाया रमज़ान में जो उम्रा है ना, उम्रा ये हज करने के बराबर है। और इसके साथ साथ फरमाया कि हुजूर अलैहि सल्लम ने फरमाया जिसने रमज़ान में उम्रा किया उसने गोया मेरे साथ उम्रा किया। अल्लाह ताला हम सबको ये सआदत अता फरमा दे। और फिर फरमाया कि फ़र्ज, ये नफल फ़र्ज के बराबर हो जाता है और फ़र्ज 70 फ़र्जों के बराबर हो जाते हैं। यहाँ एक सवाल का जवाब भी सुन लें। कुछ लोग इस हदीस को लेके कहते हैं और जी फ़र्ज 70 फ़र्जों के बराबर हो जाता है, लिहाजा जिसकी पीछे 70 फ़र्ज रह गए हैं ना, वो एक ही पढ़े 70 पूरे हो जाएंगे। ये इसके तो बहुत सारे जवाब हैं, तो एक जवाब देता हूँ, वो ये है कि 70 फ़र्जों का सवाब मिलता है, 70 फ़र्ज अदा नहीं होते। सवाब मिलना और चीज़ है, अदा होना और चीज़ है। इस तरह नहीं है। अच्छा जी, इस तरह जो है इसमें अल्लाह ताला की रहमत मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। लेकिन याद रखें, मूसलाधार बारिश की तरह बरसती तो ज़रूर है, लेकिन इससे फ़ायदा वही हासिल करता है कि जिसने अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए अपने दिल के प्याले को सीधा रुख कर दिया। देखें इसकी मिसाल कि एक आदमी प्याले को बाहर खुले ग्राउंड में सख्त किस्म की बारिश में उल्टा करके रख दे, पूरी रात बारिश होती रहे, प्याला भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। क्यों नहीं भरेगा? इस वजह से कि प्याले का रुख आसमान की तरफ सीधा नहीं है। आप रुख सीधा करें,
चंद मिनटों में देखें प्याला भर जाएगा। इसी तरह रमज़ान में अल्लाह की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही हैं, लेकिन हमारे दिल का प्याला अगर ठीक नहीं है, रुख अल्लाह की तरफ नहीं है, और हम उन्हीं दुनिया की चीज़ों में डूबे हुए हैं, गुनाहों में लगे हुए हैं, गुनाह सुन रहे हैं, गुनाह बोल रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गुनाह हाथों से गुनाह हो रहा है, पाँव से गुनाह हो रहा है, तो फिर किस तरह हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह की रहमतों की बारिश से हम मुस्तफ़ीद होंगे? ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए पहले हमें देखें, कुएं के अंदर अगर कोई चूहा गिर जाए, कुआं नापाक हो जाता है ना, तो क्या करना होता है? पहले चूहे को निकालना होता है, निकालने के बाद फिर कुएं से सफाई लगानी होती है। अगर फटा नहीं है, पुराना नहीं हुआ, फटा नहीं, तो ऐसी सूरत में उसके 20-30 डोल निकाल लें, वरना पूरे कुएं का पानी निकाल लें एक मरतबा, तो वो क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। लेकिन चूहा अंदर ही हो, 4 मरतबे भी आप कुआं खाली कर ले, पाक हो जाएगा? नहीं। तो पहले हमें यह भी सोचना होगा कि हमने अपने गुनाहों के रास्ते बंद किए कि नहीं किए। गलत सुन रहे थे, छोड़ दिया। देखें, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब इसकी मिसाल देते हैं ना कि टैंकी में 4 मोटरें लगा के पाइप डाल दें और आगे घर की सारी टूटियां खोल दें, क्या ख्याल है? भर जाएगी टैंकी? सारे दिन 4 मोटरें लगी रहें, एक टैंकी को नहीं भर सकेंगी। क्यों? जवाब क्या आएगा? जो कनेक्शन है वो क्या हैं? खुले हैं। उनको पहले क्या कीजिए? बंद कीजिए, एक मोटर चलाइए, घंटा 1.5 घंटे के बाद, पौने घंटे के बाद भर जाएगी। ऐसे ही ये जो हमारे गुनाह, जिस्म के अंदर गुनाहों की टूटियां हैं ना, ये गलत सुन रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत देख रहे हैं, जब तक इनको हम मुनासिब तरतीब से सील नहीं करेंगे, तो हम पूरा कुरान भी पढ़ें, सुनते जाएं, पूरी अहादीस जितनी भी हैं खंगाल लें, पढ़ लें, तो हमें कोई फ़ायदा हो सकता नहीं है। इसलिए अपने आप को गुनाहों से पहले बचाना है, मासियात से पहले बचाना है, ताकि वो सिलसिले बंद हों, अल्लाह की रहमत हमारी तरफ क्या हो? मुतवज्जी हो। अच्छा जी, इसके साथ साथ देखें, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि जो आदमी बग़ैर उज़र के रमज़ान का रोज़ा खा लेता है, तो फिर सारी ज़िंदगी भी अगर इसकी कज़ा करता रहे ना, तो जो सवाब इसको उस एक रोज़े के अदा पर मिल सकता था, सारी ज़िंदगी कज़ा करके भी, कज़ा के तौर पर अदा करके भी इसको सवाब को पा सकता नहीं है। अगर उम्मत को पता चल जाए कि इस रमज़ान के रोज़ों पर अल्लाह ने क्या कुछ अता करना है रोज़ेदार को, तो ये तमन्ना करने लगे कि अल्लाह सारा साल रोज़े से हो, इस रोज़े पर क्या कुछ मिलता है। लेकिन अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने हमें दुनिया पर कुछ चीज़ें दिखाई हैं ना, अजर ज़्यादा तो अल्लाह ने आखिरत पर मख्फी रखा है, कुछ बता दिया। इसी तरह यह रमज़ान का वो महीना है जिसमें हलाल खाने का हिसाब नहीं है, हलाल खाने का हिसाब नहीं है। रमज़ान का वो महीना है कि जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद, सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जन्नत को रोज़ाना मुज़य्यन किया जाता है, खूबसूरत बनाया जाता है कि देख आने वाले हैं रोज़ेदार, अल्लाह की रज़ा के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करने वाले लोग। और क्या होता है कि जो चींटियां हैं ना, वो भी अपनी बिलों में इन रोज़ेदारों के लिए, आप लोगों के लिए दुआएं करती हैं। जो मछलियां हैं ना दरिया में, वो भी आप लोगों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। कितने खुश नसीब है रोज़ेदार कि जिसके लिए चींटियां और मछलियां भी क्या कर रही हैं? दुआ कर रही हैं। और सरकश शयातीन मैंने क्या कहा? कैद कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, शैतान कैद हैं तो गुनाह फिर भी तो कुछ कुछ लोग करते हुए नजर आते हैं। बस औकात लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते हैं, मारते हैं एक दूसरे को, गालम गलोच होती है, रोज़े से भी होते हैं, शैतान बदद है फिर भी कम चलते। तो इसके कई जवाब हैं। एक जवाब तो ये है, सिर्फ शैतान ही दुश्मन नहीं है हमारा, नफ्से अम्मारा भी हमारा क्या है? दुश्मन है। इन्न नफ्सा लअम्मारतुन, ये नफ्से अम्मारा भी हमारा दुश्मन है, ये हमें गुनाहों पे लगा रहा है। और याद रखें, शैतान को खुद किसने तबाह किया है? नफ्स ने। शैतान जिन है ना, जिन, तो जिन में भी नफ्स है, नफ्स पेट और शहवत को कहते हैं। तो नफ्स भी लगा हुआ है, नफ्से अम्मारा, वो हमें गुनाह करवा रहा है। और दूसरा ये भी है कि कुछ लोग गुस्से के बहुत बलटेरी किस्म के होते हैं, सख्त गुस्से वाले होते हैं, वो तो हर बात बात पे उनको गुस्सा आता है,
ऊपर से फिर नशे वाले भी होते हैं, कोई सिगरेट वाले, कोई निस्वार वाले, कोई पान खाने वाले। अब वो नशा जब चढ़ता है तो वो भी एक बड़ा अजाब बनता है। अच्छा, बाज़ उलमा ने ये जवाब भी दिया है ना कि देखें कि जैसे लोहार लोहे को गर्म करता है तो सुर्ख हो जाता है ना भट्टी में, और उसको निकाल के जब बाहर रखता है तो उसकी सुर्खी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है ना, लेकिन उसकी गर्माइश एक टाइम तक रहती है। अब कोई बेवकूफ़ कहे जी इसकी सुर्खी क्या हो गई है, ख़त्म, तो मैं पकड़ लूँ, तो पकड़ेगा तो क्या होगा, जलेगा। तो शैतान तो बांधा गया, लेकिन शैतान ने जो असरात छोड़े हैं ना, जरासीम छोड़े हैं, वो कुछ देर तक सिलसिला चलता रहता है उनका। अच्छा जी, और इसी तरह देखें ना, शैतानी बैटरी है, शैतान तो चला गया, चार्जर ख़त्म हो गया, बांधा गया, लेकिन चार्जर ने जो शैतानी बैटरी चार्ज की है ना, नफ्स अम्मारा की, वो अपना काम कर रही है। अब किसी की शैतानी बैटरी जो है वो ज़रा कमज़ोर होती है तो जल्दी ख़त्म हो जाती है, वो ठीक हो जाता है, और कुछ की शैतानी बैटरी इतनी हाई लेवल की होती है कि पूरा महीना चार्जिंग रहती है उसकी। समझ आ रही है बात? तो इस तरह के सिलसिले भी होते हैं। अच्छा, फिर ये भी याद रखें, बड़ा शैतान बांधा है ना सरकश, छोटे छोटे शयातीन तो अब भी खुले होते हैं, इंसानों में से भी होते हैं, जिन्नात में से भी होते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। तो बहरहाल बड़े सरकश शयातीन बांध दिए जाते हैं। ये है रमज़ान का महीना, और फरमाया कि इसमें हर इफ्तारी के वक़्त में 10 लाख ऐसे लोगों की बख्शिश, रिहाई हो जाती है जहन्नम से, कि जिन पर जहन्नम क्या हो चुकी थी, वाजिब। अब अगर इस रिवायत को आप लें, इससे किस कदर उम्मीद बनती है, अगर रोज़ाना एक इफ्तारी के वक़्त 10 लाख आदमी आज़ाद हों तो 30 इफ्तारियों में कितने आज़ाद हो जाएंगे, 3 करोड़। कितने भाई, 3 करोड़। और आखिरी इफ्तारी के वक़्त फरमाया कि जितने पूरे महीने में आज़ाद होते हैं, इतने आखिरी इफ्तारी में और भी आज़ाद हो जाते हैं। अब कितने हो गए, 6 करोड़। तो हमारे पाकिस्तान की आबादी कितनी है, कोई 21 करोड़ लगा लें आप, तो 7-21, तो सिर्फ पाकिस्तान से 7 रमज़ान जानन। आई बात समझ, किस कदर अल्लाह की रहमत की बारिशें इसके अंदर बरस रही होती हैं। यह है कि हम अपने आप को ठीक करें, इस तरफ मुतवज्जे हों, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें, गुनाहों से। बस सबसे बुनियादी चीज़ यह है कि अपने आप को गुनाहों से बचाएं और नेकी के काम चुन चुन के करें, पूछ पूछ के करें, समझ समझ के करें। और इसके साथ साथ फरमाए लिकुल्लि शैइन ज़कातुन, हर चीज़ की एक ज़कात है। व ज़कातुल जसदी अस्सौम, जिस्म की ज़कात क्या है, रोज़ा है। अस्सौम जुन्नतुन, रोज़ा क्या है, ढाल है। शैतान के वार से क्या है, ढाल है। शैतान इस पर वार कर सकता, वार करने वाला तो बड़ा तो सरकश तो वो तो वैसे भी कह दे, लेकिन छोटे शयातीन भी इस पर वार कर सकते। देखें आप, जो आदमी पूरा पूरा हफ्ता नमाज नहीं पढ़ता, रमज़ान में देखें वो सारे कामों को आगे पीछे करके अपने टाइम टेबल बना चुका होता है नमाज के लिए। सारा साल कभी सर पे टोपी नहीं रखता, रमज़ान में टोपी भी होती है उसके पास। सारा साल रोज़ाना सुबह उठ के अपनी दाढ़ी माज़अल्लाह मूंढता है, रमज़ान में थोड़ा थोड़ा उसको भी फिर भी सोच फिक्र पैदा हो जाती है। सारा साल गाड़ी में गाने लगा के सुनता रहता है, रमज़ान में कहते हैं नहीं नहीं रोज़ा है रोज़ा। कोई और भी लगाए, कहते हैं कुछ खुदा का खौफ कर, तू रोज़े से नहीं है, तुझे रोज़े का याद नहीं है। तो ये देखें, रोज़ा एक ढाल है। इसी तरह इंसान जब पेट भरा होता है ना, तो फिर गुनाहों पे ज़्यादा उबर उबर के आता है। जब पेट खाली होता है तो अंदर रूहानियत पैदा हो जाती है, क्योंकि फरिश्ते कुछ खाते हैं, नहीं खाते ना, फरिश्ते नहीं खाते, उनका पेट नहीं है, उनके साथ शहवत के सिलसिले नहीं है। इसी तरह इंसान जब रोज़े में इन दोनों कामों से रुकता है, पेट से, शहवत से, इन चीज़ों से, तो उसके अंदर किसका मादा पैदा हो जाता है, फरिश्तों वाला। कौन सा, फरिश्तों वाला। क़ुव्वत मलकूतियत, क़ुव्वत बहीमियत, चौपाओं वाली, जानवरों वाली ये खासियत इंसान से कमज़ोर हो जाती है। यह है रोज़े का किस कदर अल्लाह ताला। और तबीब तो भी लिखते हैं कि कैंसर का सबसे बेहतरीन इलाज दुनिया में रोज़ा है। और अल्लाह ने ये जो साल में 30 दिनों के रोज़े, 29 दिनों के रोज़े रखे हैं हमारे लिए ना, तो कहते हैं अगर उन्होंने हिसाब करके बताया है कि इंसान के जिस्म में जो फरसूदा मादे पैदा होते हैं, जरासीम पैदा होते हैं कैंसर वाले, उनको ख़त्म करने के लिए, खाने के लिए, ख़त्म करने के लिए रोज़ा सबसे बेहतरीन तजवीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। अच्छा जी, इसके साथ साथ क्या फरमाया कि अव्वल आशरा इसका रहमत है, दूसरा आशरा इसका मग़फ़िरत है, तीसरा आशरा इसका जहन्नम से खुलासी है।
अब पहला अशरा चल रहा है, रहमत है। इसमें ऐसी दुआएं मांगे कि जिनमें रहमत मांगी जा रही हो। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तो कोई भी ऐसी दुआ अब अपनी जुबान में मांगे, रहमत की दुआएं ज्यादा की जाएं इसमें। दूसरे में क्या है, मगफिरत है, तो ऐसी दुआएं मांगी जाएं कि जिसमें मगफिरत का जिक्र हो। ठीक है। तीसरी दुआ, तीसरा अशरा वो जहन्नम से खुलासी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार उसमें। और दूसरे में नस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी, उसमें जो है व नतूबु इलैह, जो इस तरह की दुआएं जिसमें तौबा और इस्तिग़फ़ार का सिलसिला ज़्यादा हो। ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया, और इस तरह की दुआएं मांगी जाए। अच्छा, ये भी याद रखें कि ये जो रोज़ा है, इसमें 3 तरह के रोज़ेदार दुनिया में हैं। एक रोज़ेदार वो है कि जो रोज़ा भी रखता है, फ़राइज़ वाजिबात भी पूरे करता है, नफल भी खूब अदा करता है, नफली काम भी खूब करता है। ये मुक़र्रबीन का तबका है, अल्लाह हमें इसी में से बना दे, सबसे आला दर्जे का तबका है। दूसरा तबका वो है जो फ़राइज़ वाजिबात पूरे करता है, गुनाहों से बचता है, लेकिन नफली कामों में ज़्यादा नहीं लगता, थोड़े थोड़े करता है, ज़्यादा नहीं लगता। ये भी अबरार का तबका है, लेकिन ये दूसरे नंबर पर है। तीसरा वो तबका है कि जो रोज़ा रखता है, फ़राइज़ वाजिबात भी थोड़े बहुत पूरे करता है, गुनाह भी नहीं छोड़ता। ये फुस्साक और फुज्जार का रोज़ा है, अल्लाह हमें इसे महफूज फरमाए। ऐसे ना हो कि रमज़ान का रोज़ा रखा है, नमाजें जा रही हैं, कोई पता ही नहीं, तिलावत बिल्कुल नहीं कर रहा, फ़राइज़ वाजिबात कभी मर्ज़ी से पढ़ लिए, अदा कर लिए, नहीं किए, गुनाह सारे कर रहा है, ड्रामे देख रहा है, टीवियाँ देख रहा है, फिल्में देख रहा है। क्या करते हो भाई, रोज़ा गुजारना। अजीब बात है, रोज़ा रख के गुनाह के साथ गुजार रहा है, तो बड़ी अजीब सी बात है। तो अल्लाह हमें ऐसे खौफनाक आमाल से बचाए, अल्लाह हमें मुक़र्रबीन में से बना दे। अच्छा जी, ये मैंने चंद फ़ज़ाइल आपके सामने रखे हैं। इन फ़ज़ाइल के साथ रोज़े का मकसद क्या है, हम ये भी पहचानें। देखें, रोज़े का मकसद क्या, अल्लाह ने रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया हमारे ऊपर। अल्लाह कुरान करीम में एक मकसद बताते हैं, लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा रख कर क्या बन जाओ, मुत्तकी परहेज़गार। रोज़ा रख कर क्या बन जाएं, ज़रा थोड़ा सा आप हल्की आवाज़ से चलें साथ। रोज़ा रख के क्या बन जाएं जी, मुत्तकी और परहेज़गार। लअल्लकुम तत्तकून, तक़वा क्या चीज़ है, करने के काम करना और बचने के कामों से बचना, हराम कामों से बचना, मुश्तबे कामों से भी बचना, और अवामिर करने के काम उनको पूरे करना। ठीक हो गया। इसके साथ साथ दूसरा मकसद कुरान ने बयान किया है, लअल्लहुम यरशुदून, हम रुश्द व हिदायत पर आ जाएं, हमारे सर के बालों से लेकर पाँव के नाखनों तक इस्लाम नजर आए, गैरों का सिलसिला नजर ना आए, उनकी तहजीब नजर ना आए, इस्लाम की तहजीब नजर आए। तीसरा मकसद ये है, लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। अच्छा जी, ये 3 मकसद तो कुरान करीम ने बयान किए हैं। इसके साथ साथ और क्या मकसद है इसका, एक मकसद ये है कि हमें ट्रेनिंग अल्लाह दे रहा है। क्या ट्रेनिंग दे रहा है, रमज़ान के महीने में हलाल भी छोड़ो, हराम भी छोड़ो। बाकी 11 महीनों में क्या मसला है, हलाल इस्तेमाल करो, कर सकते हो, हराम से अपने आप को बचाना है। अब कोई ये कहे जी बड़ा मुश्किल है इस दौर में बचना, तो सवाल जो आगे से उस पर सवाल होगा, रमज़ान में तो तू हलाल से भी बचता था और हराम से भी, तो अब आम दिनों में बाकी 11 महीनों में तो सिर्फ हराम से बचना है, तो क्यों मुश्किल हो गया। वहां दोनों से बचना आसान था, यहाँ एक से बचना भी मुश्किल हो गया। तो ये क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग। एक मकसद ये है एहसास गुराबा, रोज़े रखवा के अल्लाह हमें गरीबों का एहसास दिला रहा है कि देखें आप तो खाते पीते लोग हैं, आपको तो नेमतें अल्लाह की तरफ से मुयस्सर हैं, लेकिन देखें अभी आपको भूख लगी है तो आपको पता चला है कि भूख में इंसान कितना निढाल हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो अब ज़रा सोचें, वो लोग कि जिनके पास साल के बाकी 11 महीनों में भी खाने पीने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं होता, उनके बच्चे भूख से बिलख रहे होते हैं, वो लोग नवाले के लिए तरस रहे होते हैं, उनका एहसास अब हमें सही होगा। क्योंकि जब तक इंसान नेमतों में रहे ना, नेमत
नेमतों में के अंदर ही पला बड़ा हो तो उसको ये मालूम नहीं हो सकता सही मानों में कि जिसके पास वो नेमतें नहीं है, भूख इफलास में है, उसका दर्द क्या है। दर्द तब महसूस करेगा जब उस दर्द से ये भी गुजरा हो, उस दर्द से ये भी गुजरा हो। देखें, पुल सिरात पर से सबने गुजरना नहीं गुजरना, सबने गुजरना है, नबियों ने भी गुजरना है, रसूलों ने भी गुजरना है, आम लोगों ने, कुफार, मुनाफिकीन, मुसलमान, सब ने गुजरना है। अल्लाह क्यों गुजारेंगे? अल्लाह डायरेक्ट जन्नत में भी ले जा सकते हैं, पुल सिरात पर से क्यों गुजार रहे हैं? क्योंकि पुल सिरात किस पर है? जहन्नम के ऊपर है। किसके ऊपर है? जहन्नम के ऊपर। ताकि नेक लोग जो जन्नत में जा रहे हैं ना, वो जाते हुए जहन्नम की अंदर चीखो पुकार को, उसके मनाजिर को अपनी आंखों से देख लें, ताकि जन्नत में पहुंचे तो उनको एहसास हो कि कितने बड़े खतरनाक जगह से अल्लाह ने इनको बचा के कहाँ लाया है। बार बार से अगर चले जाते तो फिर उनको क्या पता होता कि ये जन्नत का मकाम क्या वाज़े होता उनके सामने, जब जहन्नम को उन्होंने देखा ही ना हो। समझिए बात को। इसलिए अल्लाह ताला ने तस्वीर का दूसरा रुख भी उनको दिखाना है। अच्छा जी, इसी तरह रोज़े में भी हमें यह दिखाया जाता है, भूख प्यास की शिद्दत जब तुम्हें महसूस हो रही है, तो तुम्हें तो सिर्फ एक महीने के लिए महसूस हो रही है, वो भी दिन के वक़्त। तो बाकी हजरात ऐसे भी हैं दुनिया पर जो बाकी 11 महीनों में भी दिन क्या रात को भी भूख प्यास में होते हैं। ज़रा उनकी शिद्दत को आप महसूस फरमाएं। तो इसका मतलब ये है कि हमें साल के 12 महीनों में गुरबा का, मोहताज लोगों का ख्याल करते रहना चाहिए। आई बात समझ? इसके साथ साथ नफ्स को काबू करना, अलकय्यिसु मन दाना नफ्सा, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू कर ले। वामिल लिमा बादल मौत, अपने मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए क्या करे? तैयारी कर ले। ये कामयाब इंसान है। तो अब ये नफ्स को काबू करने का सबसे बेहतरीन जमाना कौन सा होता है? रोजा, रमजान। अच्छा, इसके साथ साथ संजीदगी पैदा हो जाती है। हर आदमी देखे ना संजीदा होता है। रोजे में कोई बात करे, लोग कहते हैं यार इतना सा नहीं लगता, चुप कर रोजे। तो संजीदगी भी पैदा हो जाती है, ठहराव पैदा हो जाता है तबीयत में, मतानत पैदा हो जाती है, हौसला पैदा हो जाता है, बर्दाश्त करना, तहम्मुल मिजाजी पैदा हो जाती है, सब्र पैदा हो जाता है, कनात पैदा हो जाती है कि थोड़े पर भी राजी। कनात किसे कहते हैं? थोड़े पर भी राजी, गिला नहीं है, शिकवा नहीं है। किफ़ायत शारी पैदा हो जाती है। क्या किफ़ायत शारी क्या चीज़ होती है? जितना है उसको मैनेज करना, उसको सही मैनेज करना कि आपको तंगी ना हो। कुछ लोगों के पास सरमाया बहुत होता है लेकिन मैनेज करने का तरीका नहीं होता, वो दड़ दड़ खर्च कर रहे होते हैं और फिर बाद में कंगले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उस वक्त बड़ी परेशानी से गुजरते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, हिकमत अमली नहीं है। किफ़ायत शारी भी पैदा हो जाती है इंसान को, कनात भी पैदा हो जाती है, थोड़े में सब्र कैसे करना है, गिला शिकवा नहीं करना, तवक्कुल का मादा पैदा हो जाता है, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल का मादा पैदा हो जाता है। इस तरह की सिफात रोज़े में अल्लाह खुद ब खुद बंदे के अंदर पैदा फरमाते हैं। और फिर इसके साथ साथ कि देखें, ये चंद चीज़ें मैंने आपके सामने रोज़े के मकासद के हवाले से बयान की हैं। और रोज़ा कितना अहम है, फुक़हा फरमाते हैं अगर कोई आदमी सरे बाज़ार चौक में खड़े होकर रोज़ा खा रहा हो बग़ैर उज़र के और रोज़ा उस पर फ़र्ज़ हो, तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, इस्लामी हुकूमत की, कि इसका सर कलम कर दें, इसको चौक में लटका दें। क्यों? ये रोज़े की तौहीन कर रहा है, रोज़े की तौहीन कर रहा है। इसी तरह ये जो हदीस है कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज सिखाएं, पढ़ाने की कोशिश फरमाएं। 10 साल का हो जाए तो क्या करें? थोड़ी सख्ती करके पढ़ाएं, अगर वो गफलत करे तो। ठीक है, अभी वो बालिग नहीं हुआ। अल्लामा शामी फरमाते हैं ये हदीस अगरचे नमाज के लिए आई है, लेकिन नमाज भी बदनी इबादत है तो रोज़ा भी बदनी इबादत है। तो लिहाजा रोज़े में भी यही मसला है कि 7 साल के बच्चे को थोड़ी थोड़ी आदत डाला करें। हमारे छोटा सैफुल्लाह है, उसकी 7 ही साल उम्र है गालिबन, तो उसने पहला रोज़ा रखा है माशाल्लाह। ठीक है, उसके बाद फिर वो फिर भी कहता था, लेकिन हमने उसकी हालत देखी तो हमने कहा सहरी उसको करवाते हैं और कहते हैं जब तक चले तो ठीक है, ये आपका रोज़ा चलता रहेगा, बाकी अल्लाह के हवाले। तो थोड़ी थोड़ी आदत उसको दिलवानी चाहिए बच्चों को। हाँ, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सारी के वक्त उठा लें, बेशक लंच भी दे दें, पैसा भी दे दें, कहें आपकी मर्ज़ी है क्या करते हो, उसको साथ चलाएं, तरगीब दें इस तरह। तो याद रखें, फिर जब ये माहौल होता है ना तो बच्चे फिर इतने बचपन से रोज़ा रखना शुरू करते हैं
मैं अल्लाह के फजल से अपना आपको बताता हूँ कि मुझे नहीं याद कि मैंने कब से रोज़े शुरू किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोग होते हैं ना जी, रोज़ा मसला हो गया बस तोड़ दें, ये वो बस अपनी तरफ से उज़्र बना लिया। अगर अल्लाह से मांगा जाए तो अल्लाह की तरफ से खुसूसी मदद भी आती है। मैं एक मरतबा मंडिया कॉलेज से वापसी पर आ रहा था, मुझे गुर्दे का इंतहाई शदीद दर्द हुआ। उसने मुझे ऐसे चकरा दिया, किनारे पे हुआ। मैंने कहा अल्लाह अभी तक तो मुझे याद नहीं है कभी रोज़ा खाया हो मैंने, पता नहीं कब से तू मुझसे रखवा रहा है, तू करम फरमा। तो चंद सेकंड या मिनट गुजरा था कि अल्लाह ने वो दर्द ख़त्म कर दिया। तो आदमी थोड़ा सा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे भी हो ना, आगे चले, दुआ करे। एक आदमी ऐसे ऐसे जवान भी हैं कि रोज़ा शुरू होने से पहले, रमज़ान शुरू होने से पहले मुझे फ़ोन आते हैं, मुफ्ती साहब ठीक हैं जी? ठीक हैं। अच्छा जी, ये रोज़े आ रहे? मैंने कहा बिल्कुल आ रहे। गुर्दे तो बड़े सख्त दर्द शुरू हो दो दसों को, वो पहले तो दर्द करके बैठे थे उन्हें। शुगर हमारा बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, और प्रेशर हाई हो जाता है। तो जो कौम इस तरह के बहाने पहले से ढूंढना शुरू कर दे तो बड़ी परेशानी की बात है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जब इतने फ़ज़ाइल हैं तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश, मेहनत और हमें एहतिमाम करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए, दुआएं करते रहना चाहिए। अच्छा चलें जी, अब मैं कुछ मसाइल आपके सामने रख रहा हूँ। मसाइल के हवाले से रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, नहीं टूटता, मकरूह होता है, ये मौजू तो बहुत लंबा है, मैं इसमें से कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। काजल, सुरमा, तेल सर पे लगा लिया, जिस्म पे मालिश वगैरह, इससे रोज़े का कोई ताल्लुक नहीं है। आप कहेंगे ये चीज़ें तो रोज़ा वैसे नहीं टूटती, हमें पता है तोड़ती, हमें तो पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ये मसले भी पूछते हैं, ये मसले भी पूछते हैं, इस वजह से बता रहा हूँ। खुशबू लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, आई बात समझ? अच्छा जी, ये एक मसला हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने जानबूझ के की तो रोज़ा ख़राब हो जाएगा, जानबूझ के ना की तो रोज़ा बच जाएगा। मसलन कोई आदमी रास्ते पर जा रहा था, धुआं कहीं से उठ रहा था और हवा चली, सारा धुआं उसके कपड़ों में से उसके ऐसे ऊपर गया, कपड़ों में से क्या गया, उसके नाक और मुंह से भी कहीं से कहीं पहुंचा। तो ये खुद ब खुद हुआ है ना, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क? कहीं से गर्द उड़ी, धूड़ उड़ी और वो दाएं बाएं इधर उधर बिखरी, हो सकता है आपके मुंह और नाक से भी गई हो, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है बात? आप जमाई ले रहे थे और मुंह जमाई लेते वक्त क्या करना चाहिए? मुंह पर हाथ साथ रखना चाहिए ना, और कुछ ऐसे हैं ऐसे ही मुंह खोल के, तो जो मुंह खोला था उधर से मक्खी दौड़ती आई, कमबख्त कहीं पहुंच गई, मच्छर पहुंच गया। तो ये जो खुद ब खुद हुआ है, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर जानबूझ के किसी ऐसे किया है, किसी ने, कोई अकबर बादशाह का लट था, आई बात समझ, तो फिर ऐसी सूरत में मसला बनेगा। अच्छा, तीसरा मसला सुने भाई, तीसरा मसला, बाहर जा रहे थे, बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, कीड़ी लगी हुई थी, आसमान की तरफ मुंह करके ऐसे बार बार इसलिए देखता है कि हाँ पानी कुछ रुआ दे। अब कुछ पानी के कतरे, कुछ ओले, कीड़ी उसके मुंह के अंदर चली गई, तो चाहे जानबूझ के हो या वैसे हो जाए, दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। समझ आ गई है बात? हाँ, दोनों सूरतों में रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, रोज़े में निसियान माफ़ है, ख़ता माफ़ नहीं है। निसियान कहते हैं भूल के खा लेना, भूल के, अगर कोई आदमी भूल गया, रोज़ा याद ही नहीं है, खा गया और इतना खा गया कि डकार मार गया, अच्छा खासा खा गया, पी गया, तो फिर भी उसका रोज़ा कायम है, रोज़ा उसका कायम है, निसियान, भूल गया। अच्छा, अगर कोई आदमी भूल के खा रहा और आपकी नज़र पड़ जाए तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप ज़रा देखें आदमी तगड़ा है या कमज़ोर है। बिल्कुल, अगर कमज़ोर सा है, बिल्कुल ऐसे लगड़ी सा है ना, तो उसको खाने की अच्छी खासी ज़रूरत नज़र आ रही है, तो खैर एक 2-4 मिनट खामोश हो जाए, बेचारे को कुछ अपना सोटा करना दो, उसके बाद उससे कह दे, कुछ वाले खा गए ना, उसको कहो भाई आपका रोज़ा नहीं है, तो वो जहाँ से उसको आर्डर मिले, काशन मिले ना कि भाई रोज़ा, याद आ गया, याद दिला दिया, तो जिद दे रहा उधर ही रुक जाए। हाथ वाला नहीं मैंने थपे आए दे तो खासा, या मुँह में जड़े पे दे तो लंगासा, वो मुँह वाला भी बाहर आए, हाथ वाला भी नीचे
छोड़ दे। समझ आ रही है? लेकिन अगर कोई आदमी ठीक ठाक सेहतमंद खा रहा है तो आप फौरन उसको रोक दें, उसको बता दें, आगाह कर दें। अच्छा भाई, ख़ता माफ़ नहीं है। ख़ता क्या चीज़ होती है? रोज़ा याद है, गलती से टूट गया रोज़ा। मसलन एक आदमी वज़ू कर रहा था, रोज़ा तो याद था, पानी नाक में ऐसे बेहतियाती से डाला, या गरगरा कर रहा था, नाक में डाल रहा था, बेहतियाती से पानी अंदर चला गया, तो गलती है ना, तो गलती माफ़ नहीं है। नमाज में दोनों माफ़ नहीं है, ना निसियान माफ़ है ना ख़ता माफ़ है। समझ गए बात को? दोनों माफ़ नहीं है। और आखिरत में पकड़ के लिहाज से दोनों माफ़ हैं। यानी अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत से अल्लाह ने ख़ता और निसियान के गुनाह को उठा ली है। ठीक हो गया? अच्छा, इसके साथ साथ अब ये सुने कि जो आम तौर पर हमें मसाइल पेश आते हैं वो मैं बयान करने लगा हूँ। हाँ भाई, आँखों में दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता। कोशिश करें कि रोज़े में नहीं डालें। अगर ज़रूरत पेश आई गई है तो आँखों में दवाई डालने से रोज़ा, अगरचे मुंह में उसका जायका भी महसूस हो, फिर भी नहीं टूटता। हाँ, कान में दवाई डालने से रोज़ा, नाक में दवाई डालने से रोज़ा टूटता है, खाने से रोज़ा टूटता है, पीने से रोज़ा टूटता है। इंसान के जो शर्मगाहें हैं दोनों, उसमें कोई भी दवाई डाल दी गई, कोई तर चीज़, तो उससे भी रोज़ा टूटता है। अच्छा, इसी के साथ साथ दिमाग में बराह रास्त कोई ऊपर जख्म लगा था सर पर, ऊपर से दवाई डाली, बराह रास्त किधर चली गई? दिमाग में, तो उससे भी रोज़ा टूटता है। दिमाग में चली गई अंदर, या पेट में जख्म था और दवाई डाली सीधे अंदर मैदे में की तरफ गई, तो उससे भी रोज़ा टूटता है। बाकी जिस्म के किसी भी हिस्से में जख्म हो, दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता। ये मैंने आपके सामने कुलिया बयान की है रोज़े टूटने वाली चीज़ों का। अब इससे आप महसूस मालूम कर सकती हैं कि किस चीज़ से रोज़ा नहीं टूटता। समझ गए बात को? अच्छा, ड्रिप से रोज़ा नहीं टूटता। ड्रिप ताकत का भी लगाया जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, ताकत के ड्रिप की ज़रूरत ना हो और आदमी फिर भी लगाए तो रोज़ा मकरूह होता है, टूटता नहीं। इंजेक्शन वो गोश्त वाला हो या रग वाला हो, दोनों से रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा नहीं टूटता। ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे अगर कोई मरीज को डाल दिया जाए तो उसके अंदर अगर कोई दवाई के सिलसिले हैं, दवाई भी जा रही है साथ, तो फिर तो टूटेगा। अगर दवाई नहीं है, सिर्फ हवा है, पंपिंग है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। दमे का इनहेलर, उसमें जाहिर बात है कैप्सूल डाल के खींचते हैं ना, या वो माया दवाई होती है उसके अंदर, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। जाहिर बात है अंदर दवाई जा रही है ना, माया या दूसरा कैप्सूल, सुफूफ उसके अंदर, उससे रोज़ा टूटता है। अगर किसी आदमी ने पान शान खाया था, उसके मुंह में असर पान का था, अगर ज़र्रात थे तो फिर ज़र्रात चने के दाने के बराबर हुए, निकले, तो रोज़ा टूटेगा, वगरना नहीं टूटेगा। लेकिन उसको मुंह अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। सिर्फ रंगत अगर उस पान की थी, उसका कोई मसला नहीं है, रंगत का कोई मसला नहीं होता। किसी आदमी के मसोड़े इतने कमज़ोर हैं, पायरिया की बीमारी लगी हुई है उसको, मसोड़ों से पीप खून बहता रहता है हर वक्त, तो ऐसा आदमी माजूर है। उसका वज़ू भी ख़राब नहीं होता इससे, और उसका रोज़ा भी इससे ख़राब नहीं होता। हाँ, अगर बीमारी नहीं है, वैसे दांतों से कुछ चीज़ लग गई, खून आया, तो फिर उसको वज़ू भी उसका टूट सकता है जब बहने के काबिल खून हो, 2-4 कतरे। और अगर वो इतना खून है कि मुंह में जायका महसूस हो रहा है, या थूक की सफ़ेदी ख़त्म कर दी है उसने, सुर्खी बना दी है, तो ऐसी सूरत में उसको निगलने से रोज़ा भी टूट जाएगा। वज़ू करके आप जब कुल्ली करते हैं ना, तो कुल्ली में आपके मुंह में चंद कतरे पानी के रहते हैं, उसको उसके बाद 1-2 मरतबा थूक लें। कहीं ऐसा ना हो 2-4 कतरे वही अंदर ही चले जाएं और फिर आपका रोज़ा ख़राब हो सकता है। इसमें भी एहतियात की जाए। देखें, ये मसाइल सीखने के हैं कि नहीं हैं? ये तो कितने अहम मसाइल हैं। और अगर खुदा न खास्ता किसी ने रोज़ा रखा ही नहीं है, वो बहुत बड़ा गुनाहगार है। उसने बाद में सिर्फ एक ही रोज़ा रखना है। क्या करना है? एक रोज़े के बदले में एक ही रोज़ा।
लेकिन अगर किसी ने रोज़ा रखा और तोड़ा बगैर शरई उज़र के तो उसका मामला सख्त है, वो फिर ग़ुलाम आज़ाद करे। आजकल वो सिलसिला नहीं है। 2 महीनों के लगातार पे दर पे रोज़े रखे, और अगर दरमियान से उसने कट लगाया, कहीं जाते जाते रोज़े छोड़ एक आध रोज़ा स्टॉप किया, तो फिर नए सिरे से उसको रोज़े 2 महीने के रखने हैं, सिवाय औरत के ख़ास अय्याम के, उसके लिए रुख्सत है। और 60 मिस्किनों को खाना अगर रोज़े नहीं रख सकता तो, लेकिन याद रखें 2 महीने के रोज़े रख सकता है तो फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाने से अदा नहीं होगा कफ़ारा। ठीक हो गया? अच्छा जी, 1 रोज़ा खाया है फिर भी यही कफ़ारा है, और अगर 10 खाए हैं 20 खाए हैं फिर भी एक ही कफ़ारा है, एक ही कफ़ारा है। लेकिन अगर किसी ने क़ुर्ब मखसूस से रोज़े तोड़े हैं तो फिर जितने रोज़े तोड़े हैं इतने ही उस पर कफ़ारे भी आते जाएंगे। अच्छा जी, शुगर की इंसुलिन मैंने कहा ड्रिप्स लगा सकता है, इंजेक्शन लगा सकता है, तो वो तकनीकी इंजेक्शन ही होती है, उसको भी लगा सकता है। ठीक है, रोज़े के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, इसके साथ साथ निस्वार से रोज़ा टूटता है बिल्कुल, सिगरेट से रोज़ा टूटता है बिल्कुल, और इसी तरह जो है ऐसे मतली से रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। मतली, डकार, ये डकार वाला मसला ज़्यादा पूछा जाता है। ये मसलन आदमी कभी, वो लोगों को ज़्यादा डकार आते हैं जो सहरी खा के सो जाते हैं, वो उठते हैं तो मुंह में एक अजीब सी जायका बना होता है, मैदे की परेशानी होती है, तेज़ाबियत होती है, और ऐसे सुस्त हुए पड़े होते हैं, और साथ उनको डकार अजीब व गरीब आते रहते हैं। तो बस औकात ऐसे डकार आते हैं, बाज़ लोगों के मैदे कमज़ोर होते हैं तो मैदे से पानी निकल के ऐसे मुंह की तरफ आता है। अगर मैदे से पानी निकल के मुंह में आया और मुंह से वापस किया या हुआ तो रोज़ा गया। लेकिन वो पानी अगर सिर्फ मैदे से ही थोड़ा ऊपर चढ़ा था और ऊपर बार नहीं आया मुंह की तरफ, तो उधर से गया तो अल्लाह के वाले, अब रोज़ा नहीं टूटा। उसूल याद हो गया? अच्छा जी, अब आप कहेंगे मुंह में आके फिर वापस होने से रोज़ा क्यों टूटा? मुंह में तो थूक भी है, अंदर जाता है, क्यों नहीं टूटता? तो जवाब ये है कि वो मैदे से आया हुआ मुंह में वो मुंह की चीज़ नहीं थी, वो मुंह की मीरास थूक है, तो वो थूकते थू ही पैदा हो सी ज़ाहिर गलाउन तो कोई मसला नहीं, जरा उधर आए बाहर होना उसका मसला और उसी। समझ आ रही है बात? वैसे भी कुछ लोग जो है अपनी प्यास कम करने के लिए अगर वो थूक जमा कर करके काम चलाते हैं तो ये रोज़े में थोड़ी सी कराहत आती है। क्या आती है? कराहत। जिस तरह कुछ लोग सख्त गर्मी में रोज़े में होते हैं, गर्मियों के रोज़े, तो वो टब में पानी डाल के या बार बार नहाते हैं, बार बार सर्द होते हैं, तो अगर वो इसलिए धोते हैं कि गर्मी ज़्यादा है तो थोड़ी सी मेरी गर्मी कम हो जाए तो जायज़ है। लेकिन अगर वो इसलिए करते हैं कि रोज़ा ठंडा हो जाए तो रोज़ा ठंडा करने की नीयत से ऐसे करना ठीक नहीं है। लेकिन नीयतों में फ़र्क आया तो आगे हुक्म में भी फ़र्क आया। अच्छा जी, उल्टी का मसला। उल्टी से अक्सर लोग अपना रोज़ा ख़राब कर लेते हैं, हालांकि सिर्फ 2 उल्टियाँ हैं जिनसे रोज़ा टूटता है। एक वो उल्टी है कि जिसमें इंसान अपना मैदा वाश करने के लिए आज खुद कोशिश करके उल्टी कर रहा था और मुंह भर के आ गई तो रोज़ा टूटेगा। दूसरा ये कि कुछ उल्टी उसके मुंह में आई और वापस गई, अभी मैंने बताया, उससे भी रोज़ा टूटेगा। इन 2 के अलावा उल्टी से रोज़ा नहीं टूटता। चाहे दिन में किसी को 4 मरतबा भी मुंह भर के खुद ब खुद आ जाए ना तो उल्टी से रोज़ा नहीं टूटता। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि इससे 60-70% लोग इसकी वजह से रोज़ा अपना ख़राब कर देते हैं। रोज़ा टूटा नहीं होता, छोड़ दें। खून देने से, खून लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा नहीं टूटता। किसी को खून की ज़रूरत पेश आ गई है, देता है या लगाता है, दोनों सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता। बल्कि रमज़ान में एक मरतबा मैं किसी मरीज़ा को खून ज़रूरत पेश आ गई थी, तो हम गए वहाँ पर, तो मेरा खून मिल गया, किस्मत से मैं ही फंस गया। ठीक है, तो उन्होंने जो बड़ी एक बोतल निकाली तो मेरे ऐसे आंखों के आगे कुछ अंधेरा सा छाया, तो मैंने देखा मेरे सामने यकायक एक बड़ा जूस का डब्बा आया और डालने लगे उसमें। एक मोहतरमा जो है वहाँ थी, मैंने कहा जी आप ना डालें, इसको छोड़ दें, तकलीफ़ ना करें। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो रोज़े में जायज़ है, रोज़े में
जायज़ है। मैंने कहा मुफ्ती साहिबा आप फतवे न दें, मानसरा के फतवे अल्लाह के फजल से मैं ही देता हूँ, आप ज़रा आराम से बैठें, अपना काम करें। वो मेरे साथ एक और आदमी था, उसने उसी मरीज़ा को खून देना था, वो 2 गिलास मार सटिया से और याद रखें ये उज़र नहीं था तो उसने अपना रोज़ा तोड़ा है, ख़तरनाक मामला था। इसलिए ऐसी काम नहीं होने, यानी मसाइल सीखने चाहिए इंसान को ना, गप तो नहीं है ना, रोज़ा है, मोहब्बत हो अंदर, ज़ौक़ शौक़ हो ना, तो मसाइल भी सीखे हों तो फिर आदमी ऐसी चीज़ों से बच जाता है, वरना मसाइल पैदा हो जाते हैं। बदखो शोहर हो तो क्या औरत को तजर्बा ना हो नमक शमक मीठा बराबर करने का, तो क्या वो चख सकती है? तो जवाब ये है कि एक काम तो गैर रोज़े में उसको सीखना चाहिए था, बैलेंस बराबर करना सा, लेकिन बेचारी नवी नवी आई, ये नहीं सीखा क्या, ये टाइम ही नहीं मिला, तो जना भी का मुझ सख्त है खोईदा, और रोज़े में तो फिर अल्लाह ही माफ़ करो थे और ज़्यादा सख्त हो चुसी। तो अब वो बेचारी अपनी जान बचाने के लिए मुफ्ती साहब से मसला पूछती है, तो जवाब ये है कि चखे और फ़ौरन 4 मरतबा थूके। आई बात समझ? लेकिन अशद ज़रूरत हो, अशद ज़रूरत ना हो तो इस मसले को इस्तेमाल करने की कोशिश न करे। जिसका बच्चा हो जिस औरत का, और उस बच्चे को चबा के देने वाला कोई ना हो, और चबाना भी ज़रूरी हो, तो क्या वो चबा सकती है? कोई चीज़ नहीं चबा सकती। तो अशद ज़रूरत अगर नागुज़ीर हालात हैं तो वो कर सकती है, लेकिन मुंह को अच्छी तरह क्या करेगी फिर? हाँ, लेकिन मुतबादिल मौजूद हो तो फिर अपनी चक्की चलाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए बात? अच्छा जी, इसके साथ साथ बलगम रेशा वगैरह जो इंसान के मुंह में व फला फला, ये चीज़ें भी रोज़े को तोड़ती नहीं है, जानबूझ के इस तरह करने से बग़ैर उज़र के रोज़े को में कराहत डालती हैं। उज़र हो तो कोई मसला नहीं, मसलन एक आदमी मस्जिद में है, नमाज में खड़ा है और वो उसके मुंह में थूक बहुत ज़्यादा जमा हो गया है, तो अब बेचारा दाएं बाएं मसीदी भी नहीं थोका पीछे मार सी कोई आन की क्याड़ी बेच तो तकद्दुस के भी खिलाफ है, तो क्या करेगा फिर? निकल ले, ठीक है। अच्छा, तो इससे कोई मसला नहीं है, उज़र का मामला हो रहा है। इसके साथ साथ याद रखें कि टूथपेस्ट और दंदासा ये रोज़े में मकरूह है। अगर इसके कुछ ज़र्रात अंदर चले गए तो रोज़ा, दाने चने के दाने के बराबर अंदर चले गए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा, वरना रोज़ा टूटता तो नहीं है, लेकिन क्या हो जाएगा? मकरूह। दंदासा टूथपेस्ट कह रहा हूँ, ब्रश नहीं कह रहा मैं। ब्रश और मिसवाक तो बिल्कुल जायज़ है, वो कर सकता है, बल्कि मिसवाक साबित है रोज़े में। समझिए बात? हाँ, जो मिसवाक आजकल तिम्बर शिम्बर जायके दिए हुए हैं, उसमें केमिकल्स लगाए होते हैं, पैकेट में बंद जो होती हैं, तो शुरू में थोड़ा सा उसमें जायका थूक दे, बाकी खैर है, कोई मसला नहीं है, तिम्बर की हो किसी चीज़ की भी हो। इफ्तारी और सहरी, इफ्तारी में इंसान कोशिश ही करे कि आखिरी यानी सहरी का जो सिलसिला है वो आखिर में एक तरतीब से हो ना, ठीक है। लेकिन आजकल जो टाइम है ना, उस टाइम को अपने जहन में रखे। अगर टाइम शुरू हो गया ना सुबह सादिक का, अजान हुई है या नहीं हुई, अब इसके लिए एक लुकमा लेना, एक घोंट पीना भी जायज़। अगर ये इस वक्त में पिएगा, खाएगा, एक लुकमा एक घोंट पी लेगा, तो अपना रोज़ा 15 घंटे का ख़राब कर देगा। समझ आ रही है बात? इसलिए आजकल वो कैलेंडर मिलते हैं बाज़ारों से, मुफ्त देते हैं लोग, और आजकल नेट पे सारी चीज़ें मौजूद हैं। वैसे भी शहर वालों के लिए मसला नहीं है, अलार्म बजता है बाकायदा, पहले ख़तरे की घंटी होती है कि अभी टाइम ख़त्म होने वाला है, तो उस टाइम से पहले इंसान को एहतियात कर लेनी चाहिए, ठीक है। मसलन आजकल 4:46 पे रोज़ा बंद जो है सुबह सादिक का टाइम होता है और सहरी ख़त्म होती है, और 6:21 पे जाके रोज़ा खुलता है। तो आप इससे 5 मिनट पीछे चले जाए ना, मसलन 6:21 पे है, हाँ जी 6:21 पे है ना, उधर से 4:46 पे है, तो 4:46 है तो आप 4:40 पे खाना छोड़ दें। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो जी शहर दी सारी अजाना ख़त्म ना उन खाक दो, या आपने कना भी रुई चाह दो, आवाज़ ना अजाना दी खाक दो। ऐसी बात नहीं है, मसला है टाइम का। टाइम शुरू हो गया ना सुबह सादिक का, अब आप नहीं खा सकते, नहीं पी सकते। समझ आ गई बात? इसमें एहतियात करनी चाहिए इंसान को। और इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोज़े से तो नहीं होते, लेकिन उनको खाना पीना ठीक नहीं होता उनके लिए। मसलन एक आदमी ने ये समझा कि शायद सहरी का टाइम है अभी,
और खाता रहा, फिर को पता चला कि तूने तो अभी सहरी का टाइम ख़त्म होके सुबह सादे के वक़्त में भी खाया है, तो उसका रोज़ा होगा? सारा दिन नहीं होगा ना, नहीं होगा, क्योंकि उसने सुबह सादिक से पहले अपना रोज़ा बंद नहीं किया। सुबह सादिक के होने के बाद भी खाया, गोया दिन में खाया। सुबह सादिक क्या होती है? दिन का हिस्सा है कि रात का हिस्सा है? दिन का। तो दिन में खाने से रोज़ा होता है? नहीं होता। लेकिन अब सारा दिन खाएगा कुछ नहीं है रोज़े के एहतराम में, लेकिन रोज़ा इसका नहीं है। अब इसी तरह एक आदमी गुरूब आफ्ताब अभी नहीं हुआ था और ये समझा गुरूब आफ्ताब हो गया, यहाँ से बालाकोट गया हुआ था, बालाकोट में तो असर से ही गुरूब आफ्ताब हो जाता है, आदमी समझता सूरज गुरूब हो गया। आई बात समझ? तो ऐसी जगह में गया और घड़ी को नहीं देखा, टाइम नहीं देखा इसने, और हल्की सी कोई कहीं से वैसे पार बच्चा कोई अजान दे रहा था, हाँ जी, इसने बहाना तलाश किया, इसने कहा अजान शुरू हो गई है, खा लिया। पता चला अभी तो 20-25 मिनट रहते थे, आधा घंटा रहता था, तो रोज़ा ख़राब हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। लेकिन अब आगे जो आधा घंटा इसका रहता है इसमें खाएगा नहीं, रोज़ा बाद में रखेगा। कोई आदमी सफ़र पर था, तो सफ़र में तो खाने की इजाज़त थी, लेकिन सफ़र से जब घर वापस लौट आया तो आप इसके लिए खाना क्या हो गया? बंद। रोज़ा नहीं है लेकिन खाएगा नहीं, अब घर पहुँचाया ना। कोई औरत अपने ख़ास अय्याम से पाक हो गई, तो पाक होने के बाद बाग़ुस्ल अब उसके लिए आगे जो वक्त रहता है रोज़े का, उसमें खाना सही नहीं है। हाँ, जब तक उस हालत में है तो उसके लिए गुंजाइश है छुप के। इफ़ाक़े मजनून, किसी आदमी पर जुनून है तो उसके लिए भी यही है, यानी जब एक आदमी मजनून पागल था और उससे उसको इफ़ाक़ा हो गया, ठीक हो गया, अब रोज़ा उसको समझ आ रहा है, इबादत समझ आ रही हैं, तो अब इस सूरत में रोज़ा तो उसका नहीं है लेकिन शाम तक खाएगा कुछ नहीं। किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ के मुंह में कोई चीज़ डाल दी, रोज़ा तोड़वा दिया ना, तो अब बाद में उसको खाना फिर भी शाम तक ठीक है, लेकिन रोज़ा टूट जाएगा। रोज़ा गलती से उसका रोज़ा टूट गया, वही पानी जैसे मुंह में डाल रहा था, कुल्ली कर रहा था, अंदर चला गया, तो रोज़ा तो नहीं है लेकिन शाम तक खाएगा कुछ नहीं। कोई आदमी मुसलमान हुआ है, काफिर से, मुशरिक से मुसलमान हो गया है, अब शाम तक रोज़े के एहतराम में कुछ नहीं खाएगा। कोई बच्चा बच्ची भी हद बुलूगत को पहुँच गए हैं, आसार बुलूगत ज़ाहिर हो गए, तो ऐसी सूरत में अब शाम तक कुछ भी नहीं खाएंगे। अब रोज़ा फ़र्ज़ हो गया है लेकिन शाम तक कुछ भी नहीं खाएंगे। जिनके लिए खाना जायज़ है, मसलन आदमी शरी सफ़र कर रहा है, 77 किलोमीटर का सफ़र कर रहा है या इससे ज़्यादा का, ठीक है, तो मुसाफिर है, 15 दिन से कम का इरादा है जहाँ जा रहा है, तो उसके लिए छुप छुपा के खाना ज़रूरत के बकदर जायज़ है। ये भी नहीं है कि गड्डी पे शुरू हो जुले लोगों सामने, लोग फिर तपेंद्रा रखें उसको, क्योंकि नमाज की वजह तो नहीं रखेंगे लेकिन रोज़े का माहौल बना हुआ है। अच्छा, इसी तरह जो है किसी को मर्ज लाहिक है कि उसको हर 2-3 घंटे के बाद कुछ खाना होता है ना, तो मैदे का अल्सर का मसला है उसको, हाँ जी, तो उसके लिए भी गुंजाइश मौजूद है, ठीक है। इसी तरह कोई औरत उम्मीद से है या दूध पिलाने वाली है और कवी इम्कानात हैं कि अगर ये खाएगी नहीं तो इसके बच्चे को, जच्चा बच्चा को या दूध के हवाले से नुकसान होंगे, कवी इम्कानात हैं, कमज़ोरी है, तो उसके लिए भी गुंजाइश है। हाँ, कवी इम्कानात ना हो, ठीक ठाक सेहतमंद हो, तो ऐसी सूरत में उसके लिए खाना ठीक नहीं है। या इसके अलावा कोई शेख फ़ानी है, बूढ़ा इतना है, बहुत बूढ़ा है, 100 साल से भी सेंचुरी मार गया है और वो बहुत बूढ़ा है, उसको जाहिर बात है बहुत बूढ़े लोग जो होते हैं उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रगड़ा रोगी करना पड़ता है उनको, तो हल्का फुल्का, तो इस वजह से जाहिर बात है उसके लिए भी शेख फ़ानी, बहुत बूढ़ा इंसान, और ये इनके लिए भी। और इसी तरह जो अय्याम वाली ख़वातीन हैं उनके लिए भी उन दिनों में अपने ज़रूरत के बक़दर गुंजाइश होती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ याद रखें, ये जो हम सहरी के वक़्त में, मैंने कहा ना, टाइम से 5-6 मिनट पहले ही आप खाना पीना क्या कर दें, ख़त्म कर दें, और दुआ जो पढ़ते हैं वह भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये कुरान की कोई आयत और हदीस से साबित नहीं है,
सिर्फ बुज़ुर्गों ने एक मुजर्रब तरतीब से एक बस बताई है कि मामूल है बुज़ुर्गों का रहा है तो पढ़ते आ रहे हैं, कुछ हजरात तो नकल हो गई आगे। हाँ, अगर कोई आदमी वैसे पढ़ता है इस दुआ को और जहन में ये हो कि ये साबित नहीं है, सिर्फ मैं अपने दिल की तस्कीन के लिए पढ़ता हूँ, तो ठीक है, जायज़ है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि ये दुआ ऊपर से आई है अल्लाह के नबी की तरफ से, तो फिर आपने नज़रिए की इस्लाह कर ले कि ये ऊपर से आई नहीं है। नीयत असल में आपके दिल का इरादा होता है। आपके दिल का इरादा है ना कि मैं रोज़ा शुरू कर चुकी हूँ, आपका रोज़ा क्या हो गया, शुरू हो गया। ये ज़ुबान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं ना, तो आके इमाम रुकू में होता है तो उनको क्या करना चाहिए, आके अल्लाह अकबर करके शामिल होना चाहिए ना। तो नीयत तो दिल के इरादे का नाम है ना। वो आके खड़े होते हैं, कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 4 रकात नमाज फ़र्ज़, हाँ जी, और फलां 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 रुख मड़ा किबला शरीफ की तरफ, और फलां जो है मैं पीछे से इमाम की, और फलां वो इमाम समी अल्लाह कह के खड़ा हो जाता है। ये बेचारा नीयत ही करता रहता है। तो ये जहालत है, ये जहालत है। नीयत ऐसे नहीं होते भाई, इस तरतीब से नहीं है। वो एक इमाम साहब तरावी पढ़ा रहे थे तो एक बाबा जी ने कहा, मौलवी साहब आप बहुत तावल करते हो तो ज़रा हमें नीयत शीत कर लेना दिया करें। तो मौलवी साहब ने कहा करो किस वास्ते आंदोलन दे हो, नमाजा आस्ते तरावी आस्ते, आप बस नीयत तो थोड़ी होगी तो संदिया। तो नीयत आपके दिल के इरादे का नाम है, इसको अल्फाज में लाना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, अल्फाज से अगर लाते हैं तो आपके अपने दिल की तस्कीन है, लेकिन उसमें ये ना हो कि खिलाफ माकूल जो है ऐसे कोई सिलसिला, जैसे अभी मैंने एक मिसाल दी उस तरह हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हम दुआ पढ़ते हैं इफ्तार की क्या दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका अमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका। हाँ, ये भी कुरान और हदीस से साबित नहीं है। जो अल्फाज हैं वो सिर्फ इतने ही हैं, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, ठीक है। और एक दूसरी रिवायत उसमें ज़हब ज़्वमउ व बतल्लतिल उरूक़ु व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, इस सुनन अबी दाऊद के अंदर रिवायत ये दुआ मौजूद है। तो बहरहाल ये ज़हन में रखें कौन सी चीज़ है, क्योंकि जो चीज़ आप अलैहि से साबित ना हो तो उसको उस तरफ मंसूब नहीं करना चाहिए। वैसे पढ़ते हैं तो आप बेशक पढ़ें, मैं ये नहीं कहता कि मन है आपके लिए नाजायज़ है, लेकिन हैसियत सामने रखनी चाहिए। बाकी याद रखें चंद रोज़े मना हैं, रोज़े होकर मना है। ईद के दिन रोज़ा रखना जायज़ है, बड़ी ईद छोटी ईद, बड़ी ईद के बाद 3 दिन रोज़ा रखना जायज़ है नहीं, जो अय्याम तशरीक होते हैं जिसमें आप तकबीरात पढ़ती हैं, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ शक का रोज़ा कि अभी रमज़ान शुरू हुआ है या नहीं हुआ, शक है, तो शक का रोज़ा रखने वाला वो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबुल कासिम यानी आप अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करने वाला है। या एक आदमी रोज़ा रख चुका है और रोज़ा उसको इतना मसला पेश आ गया है कि वो मरने लगा है, तो ऐसे आदमी को रोज़ा क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए ना, बाद में फिर रखेगा। आप अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा कि लोग उस पर साया किए हुए हैं, लोग उस पर साया किए हुए हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या हो रहा है, कहा जी रोज़े से है और ये गिर गया और हम इसके ऊपर ज़रा थोड़ा पानी शानी या जो उसको कर रहे हैं। तो फरमाया ऐसे रोज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ। तो ऐसी हालत में कोई रोज़ा नहीं होता, ऐसी हालत में कोई रोज़ा नहीं होता। तो पता चला जब हालत नागुज़ीर हो जाए तो रोज़ा तोड़ना भी जायज़ है, लेकिन नागुज़ीर का मतलब जब हाथ आपे से बाहर हो जाए कि अब नज़र आ रहा है कि यह आदमी सख्त नुकसान में जाएगा, ऐसी सूरत में। वैसे तखमीनी या अपने ज़न की हद तक उस तरह नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है, इसमें भी हमारे यहाँ बेहतियाती होती है। हमारे यहाँ जो बच्चा कॉलेज भी पढ़ रहा हो कहते हैं स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो रोज़े होंगे ही नहीं, स्टूडेंट तो रोज़े होंगे ही नहीं। और भाई स्टूडेंट का मसला नहीं है, मसला उम्र का है, मसला उम्र का है। जिस तरह कुर्बानी आप करते हैं तो उसमें उम्र का मसला होता है ना, दोंदा शौंदा होना कोई ज़रूरी नहीं होता, वो दोंदे ही लोग ढूंढते रहने। उम्र होती है, बकरा बकरी की कितनी उम्र होनी चाहिए, 1 साल, हाँ, और बैल वगैरह की 2 साल, ऊँट की 5 साल, दुम्बा भेड़ वगैरह अगर तगड़ा हो तो 6 महीने का भी हो और साल के बराबर नजर आए तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ है। आई बात समझ। इसी तरह इंसानों पर जो आमाल फ़र्ज और वाजिब होते हैं उसके लिए ये नहीं है कि कद बहुत बड़ा हो या स्टूडेंट ना हो, ऐसी बातें नहीं है। उम्र है, उम्र कितनी होनी चाहिए, बच्ची 9 साल के बाद, बच्चा 12 साल के बाद किसी भी वक्त वो हद बुलूगत में कदम रख सकता है। अगर आसार न भी ज़ाहिर हुए
तो 15 साल चांद के हिसाब से पूरे होने पर फुक़हा उसको बालिग़ शुमार करते हैं। अब जो बच्चा हमारे यहाँ 9th और 10th का होता है उस पर रोज़े फ़र्ज होते हैं। कैसे? 4 साल तो उसके घर में गुजरे, और उधर से प्रे ग्रुप, नर्सरी और प्रेप, 3 तो ये हो गए, 7 हो गए, 10 आगे मैट्रिक तक लगा ले, कितने हो गए? 17। तो 15 पर तो फतवा है। तो 9th और 10th के बच्चियों पर रोज़े फ़र्ज हैं। लेकिन इधर मैंने सुना बल्कि पास होंगे कॉलेजियां तो रोज़े नहीं होंगे, स्टूडेंट तो रोज़े नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी वाले तो भी फिर नहीं होंगे, वो भी स्टूडेंट हैं। ऐसे नहीं है। और मैंने कहा रोज़ा उसका अहतमाम ज़रूरी है। अगर जानबूझ के कोई रोज़ा खा रहा हो तो हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है। मैंने पहले मसला बताया था आपको, ठीक हो गया? अच्छा, इसके साथ साथ तरावी भी हैं। तरावी सुन्नत मौक़दा है ना, तो तरावी सुन्नत मौक़दा हैं। जैसे मर्द के लिए हैं ऐसे औरतों के लिए भी हैं। 20 रकात नमाज तरावी है, ठीक है। अगर उज़र नहीं है, थकावट ज़्यादा नहीं है, परेशानी नहीं है, ग़ुनूदगी ज़्यादा नहीं आई हुई, लस्सी ज़्यादा नहीं पीती थी, आई बात समझ, अब कोई और सर दर्द परेशानी, कोई और उज़र, कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप 20 रकात पढ़ लें। हाँ, अगर इमरजेंसी है तो फिर देखें जितने पढ़ सकते हैं इतने पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। ये नहीं है कि फ़र्ज़ की तरह फ़र्ज़ है, वाजिब है, अब आपने पढ़ नहीं पढ़ने हैं, पाँवें सोते दे पढ़ो, टहंदे पढ़ो, ऐसी बात नहीं है। जितने आपको यानी जितने इस्तात के साथ क्योंकि कभी कभी इंसान पर इतनी ग़ुनूदगी या ऐसी बीमारी, ऐसे दर्द होता है कि उसके लिए 20 रकात पढ़ने ज़रा क्या हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को खैर थोड़ी सी रुख्सत है। हाँ, अगर उस वक्त नहीं पढ़ सके तो सुबह तक तो टाइम फिर भी है ना, तो जब आप सहरी के लिए उठें उस वक्त पढ़ लें, तो आसानी के साथ, सहूलत के साथ, क्योंकि इबादत तो उसी वक्त मज़ा करती है जब इंसान ज़रा हशाशत बशाशत में हो, मुस्तैदी इस्तेदाद के साथ पढ़ रहा हो, कर रहा हो। ठीक हो गया? अच्छा, इसके साथ साथ ये किसी ने सहरी नहीं भी की, कहते हैं सहरी ना की हो तो रोज़ा नहीं होता, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रमज़ान का रोज़ा आधे दिन तक नियत कर लें हो जाता है। कई रोज़े और भी हैं लेकिन मैं सिर्फ रमज़ान की बात कर रहा हूँ। मसलन एक आदमी ने सहरी के लिए नहीं उठा ना, सुते रहा, अल्लाह माफ़ करो, सुबह नमाज भी बिची गई, उठा 9 बजे से, कितने बजे से? तो आधा दिन कब तक होता है? आजकल 15 घंटे का रोज़ा है ना, सुबह 4:30 से आप 4:15 तक जाए ना, 6:15 तक, तो 14-15 घंटे का रोज़ा है ना, तो आधा करें कितना बनता है? 7, 7:30। तो इधर से आप 4 से आगे जाएं तो 10 बजे तक आपके आधा दिन बनता है, 10, 10:30, 11। तो इसका मतलब ये 10, 10:30 तक अगर नीयत की तो आपका रोज़ा फिर भी हो जाएगा। ठीक हो गया? लेकिन खाया पिया कुछ ना हो, रोज़े को तोड़ने वाले काम कुछ न किए हों। समझ गए बात को? रोज़ा किस चीज़ से खोला जाए? कुछ लोगों ने अपनी तरफ से बनाई होती हैं जी, लूड़ा ना खोल छो, सारी दिहाड़ी बेचारा त्रेना मर गया, इथान के उसको लूड़ा ना रोज़ा खोलो। और भाई ऐसी बात नहीं है, कोई भी मीठी चीज़ ज़्यादा बेहतर, उस वक़्त अरब में क्या थी, खजूर, वो कर ले, छुआरा नहीं तो छुआरा है फिर भी ठीक है, नहीं तो फिर गोड़ शोड़ है, कोई चीनी है, कोई भी मीठी चीज़ से कर ले, नहीं तो अल्लाह का नाम लेके पानी, ये लूणा वाला काम आपा को लुगड़े। आई बात समझ? तो पानी से कर ले, कोई मसला नहीं है। कोशिश ये करे कि हलाल चीज़ से इफ्तार करे। भाई देखें, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको रिज़्क़ हलाल दे। हमारे मालों में कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ ना कभी, 100% आदमी दावा तो कोई नहीं कर सकता ना कि मेरा माल 100% हलाल है, कर सकता है कोई? तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक अच्छी तरतीब है। अगर कोई पानी से करता है ज़्यादातर, कि पानी तो ये भी हलाल है ना, पानी आराम होता है। और भाई पानी अपने बोरिंग का हो या किसी की बोरिंग का हो, या किसी ने हराम से भी बोरिंग करवाई हो, हराम के पैसे से भी, पानी हलाल है, पानी हलाल है, पानी नहीं हराम होता। अच्छा, बाकी जो चीज़ खा रहे हैं, क्या पता है कुछ मसले मसाइल हों, इंसान है, नहीं पता चलता, कमज़ोर है। तो बहरहाल मीठी चीज़ से रोज़ा इफ्तार करना चाहिए, ना हो तो पानी से रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। आई बात समझ? तो ये रोज़े के हवाले से भी चंद मसाइल आपके सामने मैंने रखे, और उसमें मैंने कहा ना कि पसीना वगैरह किसी को ज़्यादा आता है तो वो पसीना, उसके चंद कतरे अगर मुंह से अंदर चले जाते हैं तो सभी मसाइल पैदा हो सकते हैं। वज़ू किया है तो फिर भी अपने मुंह को थोड़ा सा क्या कर ले, साफ़ कर ले, ताकि वो रोज़े पर किसी किस्म का कोई मसला पैदा न हो। और इसके अलावा जो है बदख्वाबी से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
वो क्योंकि इंसान के इख्तियार में नहीं होता, उसके साथ कोई ताल्लुक भी रोज़े के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी हमें रोज़े के अंदर मामूलात क्या करने चाहिए, क्या तरतीब अपनानी चाहिए, थोड़े से मामूलात समात फरमा लें। मसलन उसमें से हमें, चूँकि सुबह रोज़ा जब शुरू होता है ना हमारा, तो सबसे पहले तो ये है कि हम सुबह उठें तो तहज्जुद का वक्त होता है। बाकी जितने काम आप कर रही होती हैं अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर दे। और इसमें कोई शक नहीं है कि रमज़ान आपकी सही कमाई का महीना होता है औरतों की। हाँ सही बात है, जितने रोज़े रख रहे हैं उनको सहरी इफ्तारी कौन करवा रहे हैं? आप करवा रहे हैं। ठीक है, कमा के वो ला रहे हैं, लेकिन बना के हर चीज़ सलीके तरीके से कौन खिला रहा है? ये आपके हाथ में दिया अल्लाह ताला ने। और उधर से आप इस्लाम ने क्या फरमाया है, जो किसी को रोज़ा इफ्तार करवाता है तो रोज़ेदार के सवाब से कम किए बगैर पूरा पूरा अजर रोज़ा इफ्तार कराने वाले को भी मिलता है। ठीक है, सरमाया उसका है, लेकिन उसको तरतीब किसने दिया है? आपने दी है। आई बात समझ? तो आपको जितने लोग आपकी सिर इफ्तारी आपसे मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं, तो आप अपना यकीन रखिए कि उनके रोज़ों का पूरा पूरा सवाब भी आपको मिल रहा होता है। इसलिए खुशी के साथ इंसान काम तो वैसे भी करना है, चाहे मुंह ठीक बना के करे या मुंह दूसरी तरफ बना के करे, लेकिन सही तरीके से करे ताकि वो अजर व सवाब को सामने रख के करे। इंशाअल्लाह इसको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब भी इस पर मिलेगा। आई बात समझ? और इसमें जो है क्या करना है, इसमें आप इस्लाम ने फरमाया सब्र का महीना है, बेसब्री नहीं करनी, सब्र करना है। ठीक है, मामूलात बता रहा हूँ अब मैं। और सब्र का बदला आप इस्लाम ने क्या फरमाया? जन्नत है। और क्या फरमाया? गमख्वारी का महीना है, इसमें सिर्फ अपने और अपने घर वालों के बच्चों की फिक्र नहीं करनी, दाएं बाएं अड़ोस पड़ोस कुछ ना कुछ दाएं बाएं भी देखना है। ठीक है, अपनी इस्तात के बकदर कुछ ना कुछ खजूर पकोड़ा, 2-4 पकोड़े, खासकर वो घर जिन घरों के बारे में आपको पता है कि इनके मसाइल हैं। गमख्वारी का महीना है, समझ गए बात को? इसके साथ साथ मोमिन का रिज़्क इसमें बढ़ा दिया जाता है। तो जाहिर बात है जब रिज़्क बढ़ा दिया जाता है तो ये अपने आगे देने में भी कमी न करे, उसमें भी तरतीब से चले। और इसके साथ साथ इफ्तारी करवाने के एतबार से अगर अल्लाह ने ताकत दी है तो कुछ ना कुछ लोगों के घरों में खजूर वगैरह की सूरत में जाए ताकि इफ्तारी में इसका हिस्सा भी हो जाए। और आप इस्लाम ने फरमाया ना कि जो इफ्तार करवाएगा उसको पूरा पूरा सवाब मिलेगा ना। और चाहे इफ्तार करवाने के लिए अगर कुछ भी नहीं है ना तो लस्सी का गोंट ही दे दे, हुजूर ने फरमाया लस्सी का गोंट ही दे दे, फिर भी इससे यही होगा। बहरहाल लस्सी का गोंट का तो एक जिक्र किया है, कोई भी चीज़ दे दी। और इसमें आप इस्लाम ने फरमाया रमज़ान में कसरत किस चीज़ होनी चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कलमा तय्यबा की कसरत होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसकी क्या होनी चाहिए? कसरत। और जन्नत तलब करने की जो दुआएं हैं ना, जन्नत तलब करे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल जन्ना व अऊज़ु बिका मिनन नार, इस तरह की दुआ होनी चाहिए जिसमें जन्नत तलब की जाए और दोज़ख से पनाह मांगी जाए। ठीक हो गया। और जो पेट भर के खिलाएगा तो फरमाया वो हौज़े कौसर से पिएगा और फिर वो जन्नत में दाखिल होने तक उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। और इसके साथ साथ इंसान को मुमकिन हद तक तहज्जुद पढ़े। कितनी रकात पढ़े? अगर टाइम हो तो 8 रकात। कितने? 8, ज़्यादा बेहतर। हाँ 12 का भी मिलता है, 8 का ज़्यादा मिलता है। अगर टाइम कम है तो उस टाइम की मुनासबत से पढ़े, 2 ही पढ़ ले बेशक। अगर टाइम कम है तो, टाइम कम होने का मतलब है टाइम ही कम है या इसको खाना पकाना है और उसमें टाइम कम है। सुने भाई, कुरान कहता है वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, सहरी के वक़्त में अगर और कोई कुछ नहीं कर सका तो इस्तिग़फ़ार करता रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन तहज्जुद का मामूल बना लेना चाहिए। अल्लाह ने वक्त दिया है, फुर्सत है तो जितना हो सके करे। तहज्जुद के साथ क्या करे? सहरी करने के बाद खिदमत खल्क़ जो है सारी करने के बाद फिर उसके बाद नमाज अदा करे। नमाज के बाद फ़ौरन सोने वाली बात कोशिश करे कि ना हो, ताकि सेहत के एतबार से भी अच्छा हो और शरीयत के एतबार से भी। कमाई का वक्त है, थोड़ा बाद में जाके इशराक के बाद अगर थोड़ा सा आराम कर ले। हाँ ज़्यादा मसला है तो फिर वो अलग चीज़ है। तिलावत कुरान करीम, इसके अंदर एक कम अज़ कम ऊपर 2, 3, 4 जितने हो सके कुरान करीम क्या करे? मुकम्मल करे। समझ गए बात को? अच्छा जी, इसके साथ साथ जो नवाफिल हैं, इशराक है, अवाबीन है, चाश्त हैं, उनको भी कोशिश करे, एहतिमाम करे। और ज़िक्र अज़कार सुबह शाम की जो तस्बीहात है ना, तीसरा कलमा कितनी बार? हाँ जी। और
इसी तरह जो है दुरूद शरीफ कितनी बार और इस्तिग़फ़ार कितनी बार ये पढ़े। और अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये आखिरी अशरे में ख़ास तौर पर अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीरु इस तरह पढ़ता रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है बाकी मामूलात में क्या करें, बाकी घरों के अंदर आप अच्छी अच्छी किताबें रखें, उनका आप उनकी स्टडी करें, उनको पढ़ें। अच्छी किताबों से मुराद क्या है, कुछ किताबें मैं आपके सामने नाम ले लेता हूँ जो मेरे जहन में आए। मसलन देखें, मिसाली माँ के लिए एक बेहतरीन किताब है। मिसाली बाप, मिसाली उस्ताज, ये अच्छी किताब है। तोहफ़े दुल्हन नई अगर है, तोहफ़े दुल्हा नया हज़रत है। आई बात समझ। ये उलमा ने तो हर मौजू पर किताबें लिखी हुई हैं। अपना वक्त कीमती कैसे बनाएं, मताए वक्त कारवाने इल्म, मताए वक्त, थोड़े से वक्त में हमारे अकाबिर ने कितने बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दिए, आप उसमें वाक़यात पढ़े हैरान रह जाएंगी। आई बात समझ। अच्छा, घर में किताब रखें तोहफ़े ख़वातीन मौलाना आशिक़ इलाही साहब की, बहुत अच्छी किताब है तोहफ़े ख़वातीन, ठीक है। तोहफ़े ज़ौजैन मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब, मियाँ बीवी के लिए तोहफ़ा। बल्कि एक किताब मौलाना आशिक़ इलाही साहब की आई है तोहफ़तुल मुस्लिमीन, वह 1000 सफ़ात की है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। वो किताब घर में रखें। फ़ज़ाइल अमाल घर में रखें, फ़ज़ाइल सदक़ात रखें। फ़ज़ाइल अमाल में आपको नमाज के फ़ज़ाइल मिलेंगे, रोज़े के मिलेंगे, वग़ैरह वग़ैरह। और इसी तरह फ़ज़ाइल सदक़ात में आपको सदका खैरात के मिलेंगे। और इसी तरह जो है हयातुस सहाबा मौलाना यूसुफ़ जी रहमतुल्लाह अलैह, सहाबा की ज़िंदगियाँ आपको मिलेंगी, वाक़यात मिलेंगे, ईमान ताज़ा होगा। देखें, घर में नावल्स, डाइजेस्ट, मैगज़ीन्स, अखबारें, ये फेसबुक, ये फ़लाँ, इस किस्म की चीज़ों में लगने के बजाय आप इन चीज़ों का जो है मुताला करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तालीम का माहौल घर के अंदर बनाएं रोज़ाना की तरतीब से। आई बात समझ। तो ये चीज़ें हमें करनी हैं इस हवाले से। और दुआ मुसलसल हो अपने लिए, सारी उम्मत के लिए, ख़ासकर मज़लूम मुसलमान फ़लस्तीन वालों के लिए। और तहम्मुल बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें, कनाअत, किफ़ायत शारी, जो अभी मैंने बहुत सारी सिफ़ात आपके सामने बयान की थी। और सबसे बुनियादी चीज़ जो मैंने बयान की थी, आपने ज़ाहिर बातिन को किससे बचाएं, गुनाहों से। किससे बचाएं, मैंने इस पर मिसालें भी दी। अच्छा, इसके साथ साथ आप क़ज़ाए उम्री करें। क़ज़ाए उम्री क्या होता है? क़ज़ाए उम्री के लोगों ने मनगढ़ंत तरीके निकाले हुए हैं, वो नहीं है। क़ज़ाए उम्री का मतलब है पिछली जो नमाज़ें रह गई हैं, रोज़े रह गए हैं, फ़राइज़ वाजिबात, उनको पूरा करें। अब मसलन नमाजें कब से फ़र्ज़ हैं, तो बच्ची अगर हिसाब करती है तो 9 साल के बाद का हिसाब करे, बच्चा करता है तो 12 साल के बाद का हिसाब करे। मसलन किसी की उम्र है 25 साल, फ़र्ज़ किया तो 12 साल तो निकाले अगर बच्चा है तो, औरत है तो 9 निकाल ले। उसके बाद सोचे कि कब से इसने पाबंदी शुरू की है नमाज की, एक अंदाज़ा सोचे ना, यकीन से तो नहीं पता होगा। अंदाज़ा ये है कि मैंने 10 साल से शुरू की है, तो 10 साल वो भी निकाल ले। तो अगर लड़का है तो 12 पहले निकाले थे, 10 मजीद निकाले, कितने रह गए पीछे? 2 साल, 3 साल 25 में से। तो 3 सालों की नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। कैसे पढ़े? हर नमाज के साथ एक नमाज, हर नमाज के साथ। तो 3 सालों के बाद इसकी नमाजें क्या हो जाएंगी? पूरी। यह है क़ज़ाए उम्री का तरीका। समझ गए बात को? तो ये इस तरह के एहतिमाम, ये चीज़ें हैं करने की, इनको जो है आदमी करे और इस तरतीब से अपना रोज़ा जो है आगे चलाए। खैर की बात करे, खैर की बात सुने। जिस तरह आप यहाँ मजलिस में आई हैं माशाअल्लाह, यकीनन आपने कुछ सुना, समझा और आप एक फ़ायदा आप महसूस कर रहे होंगे कि कितने फ़ायदे की चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ अब आप आई हैं तो आपसे दाएँ बाएँ वाली पूछेंगी या आप ख़ुद उनसे मुलाकात होगी, नहीं भी है तो फिर भी उनसे मुलाकात करें, उनको बताएं कि भाई फ़ायदे की चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ आपने जाना है, बैठना है, सुनना है, गौर से अमल की नीयत से सुनना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होता है। हमें ये फ़ायदा हुआ, तो अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो आप लाजमी तौर पर उनको भी इन चीज़ों से आगाह करें। बाकी आखिर में आपके सामने 2 चीज़ें भी मैं रखता हूँ,
उनको ज़रा गौर से समात फरमा लें। आप चूँकि महल्ला से दाएं बाएं इलाके से शायद आई होंगी, तो हमने 2 प्रोग्राम शुरू इस मदरसा के हवाले से हमने करने हैं ना। एक तो हमारा प्रोग्राम है मदरसा यहाँ जो बनात का चल रहा है, तो इसमें ये मैंने ऊपर इश्तिहार बोर्ड पर भी लगाया हुआ है, आप देख रही होंगी, और ऊपर भी लगाए हैं और शायद आपके घरों में भी पहुँच जाएंगे। हमने सोशल मीडिया पे भी लगाए थे ये कि जो बच्चियाँ 13 साल या 13 साल से ऊपर की हैं, वो जो अपने स्कूल पढ़ती हैं, कॉलेज पढ़ती हैं, या अपने घर के अंदर ही होती हैं, जैसे कैसे भी है उनकी मसरूफियत है। तो ये पूरे यूँ समझें कि पीके में सिर्फ ये वाहिद मदरसा है, आप लोगों की खुशकिस्मती है कि जिसमें हमने सेकंड टाइम आपके लिए रखा है 2 से, कि आप अपना वो मसरूफियात करती रहें सारी, 2 बजे तक आप यहाँ पहुँच जाएँ। अब ये बच्चियाँ 13 साल से ऊपर, चाहे 50 साल की भी हैं, शौक़ है पढ़ने का, लिखना पढ़ना आता है, उर्दू सही आती है लिखना पढ़ना, तो वह इस कोर्स के अंदर शामिल हो सकती हैं। और ये 6 साल आलिमा कोर्स होता है जो उधर से MA अरबी और MA इस्लामियात के बराबर होता है। तो देखें दोनों, अब आज वालिदैन चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे दोनों तालीमें हासिल करें, तो किस तरह हासिल करें? ठीक है, उधर से वो हासिल करें और सेकंड टाइम पर यहाँ आके पाबंदी करें, तो इंशाल्लाह 6 सालों में अपने MA करेंगे या जो भी होगा, और यहाँ पर जो है वो अपना आलिम का कोर्स मुकम्मल कर लेंगे। तो ये आप खुशकिस्मत हैं, ये इलाका वाले अगर समझें, मानसरा वाले, कि इनके लिए एक सहूलत यहाँ हमने दी है। बाकी हर मदरसे में आप देखें सुबह 8 बजे से मदरसा शुरू होता है। तो ये इस तरतीब से माशाल्लाह यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, ये अपना बावजूद इसके कि इनका टाइम भी वो 2 बजे से होता है, लेकिन ये दिन को भी आती हैं, अपने बैठती हैं, तकरार करती हैं, पढ़ती हैं। और माशाल्लाह इस मरतबा कुछ बच्चियों ने अच्छे नंबर भी दिए हैं, बल्कि एक बच्ची ने तो 86-87% नंबर लिए हैं माशाल्लाह। तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी एक नेमत है। तो इसमें ज़रूर अपने बच्चियों को, जहाँ वो बाकी चीज़ें आप सिखा रही हैं, सिलाई कढ़ाई या स्कूल कॉलेज या बाकी चीज़ें, तो उनके साथ साथ इससे बढ़कर आप शौक़ ज़ौक़ उसको दिलाएं और बच्चियों को इस तालीम के अंदर लाएं। ठीक है, बाकी चीज़ें आप अपनी यहाँ बाजियों से भी पूछ सकती हैं, इन बच्चियों से पूछ सकती हैं, ख़ुद सामने लगा है उसको पढ़ सकती हैं, सारी चीज़ मैंने वाज़े की है। और बाकी हमारे यहाँ हिदाया अकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह नीचे चल रही है मस्जिद में, तो ये हिदाया अकेडमी भी इस्लामाबाद तक है, ऊपर किसी जगह भी नहीं है, सिर्फ हमारी सलमान फारसी मस्जिद में चल रही है। उसमें मर्दों के लिए हमने 13 साल या से ऊपर के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, जो समझें 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इसके ऊपर जो भी हैं, अगर वो सेकंड टाइम हमारे पास, उनके लिए हमने हफ्ते में सिर्फ 2 दिन रखे हैं, हफ्ता और इतवार, 2 से 5 बजे तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस मरतबा 20-22 आदमी हुए, अपग्रेड हो गए, वो दूसरे दर्जे में चले गए हैं। उनमें बाज़ नीचे कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, नीचे DPO ऑफिस के पुलिस वाले भी हमारे पास हैं, पटवारी हजरात भी हैं, अदलिया के भी हैं, अदालतों के, अकाउंट ऑफिस के भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, वापडा बिजली वालों के भी हैं, दफ्तर के भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से मुतल्लिक, वो हमारे पास आते हैं। हमारे पास पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले जो तलबा हैं वहाँ हिदाया अकेडमी में, वो 16 साल 15 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बाबों तक भी हैं। 70-75 साल के एक बाबा भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं। समझ आ रही है बात? ये उनके लिए हमने सिर्फ हफ्ते में 2 दिन रखे हैं, हफ्ता इतवार। तो आप अपने बच्चों को दोनों तालीमें दें, ये आप खुशकिस्मत हैं। ये पूरे, मैंने कहा KPK में ये सहूलत नहीं है, ना बच्चियों के लिए ना बच्चों के लिए। तो इससे फ़ायदा अगर हम न लें, मैं जुमा पर भी कहता हूँ बदबख्त हैं हम यार, आप क्यों नहीं समझते इस बात को? मैं अपने बच्चों के लिए ये तजवीज़ कर चुका हूँ कि दोनों तालीमें होनी चाहिए। तो हर आदमी को ये सोचना चाहिए, और अल्लाह ने मौका दिया है, इसके लिए अपने बच्चियों के हवाले से भी नियत करें। और जहाँ तक आपकी आवाज़ जा सकती है, आप इधर उधर, ये इश्तिहार भी यहाँ आपको अभी दिए जा रहे हैं, इसमें से भी आप देख सकते हैं, ये ले लें इख्तियार इनको, तो ये आपको देख लें इसको। और फिर जैसे आप अपने बच्चों के लिए सोचें तो अपने अड़ोस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों में जो करीब यहाँ आ सकते हैं, नीचे हमारे यहाँ वहाँ बच्चे या मर्द शरीक हो सकते हैं, तो उनको भी ज़रूर इस तरफ मुतवज्जे फरमाएं। तो बहरहाल अब अगर किसी को कोई सवाल है, सवाल करना चाहती है लिख के या वैसे, तो आपको मौका दिया जाता है।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो एक आंटी पूछ रहे हैं कि अभी आपने कहा है ना तरावी सहरी में पढ़ सकते हैं और रात में भी, अगर आधी रात में पढ़ लिया आधी सहरी में पढ़ ली, इसमें पढ़ सकते हैं? जी